नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आरपीएससी के द्वारा आरएस के लिए नया जो है वो आरएस प्री का सिलेबस और मतलब कुछ उसमें अपडेट किया है। और साथ में आपके मेंस के सिलेबस में काफ़ी बड़ा अपडेट, काफ़ी करेक्शन हो उसमें किया गया है। और साथ में परीक्षा की जो स्कीम है उसको भी बदला गया है, मेंस की जो स्कीम है उसको बदला गया है। यानी कि जो पहले आपके 15 शब्द के क्वेश्चन आते थे 2 नंबर वाले, उनको पूरी तरह से हटा दिया गया है। 5 नंबर वाले जो थे आपके 50 शब्द में उसको रखा गया है। और 10 नंबर में जो आपके 100 शब्द वाले थे उसको 150 का कर दिया गया है। अभी हम पूरा का पूरा विस्तार से बात करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आरएस भर्ती 2026 इसीलिए लिखा है क्योंकि आरपीएससी के द्वारा नया सिलेबस जारी कर दिया गया है। इसका मतलब बहुत जल्द अब आपको आरएस 2026 नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। प्री के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, मेंस में क्या चेंजेस हुए हैं और इसके पैटर्न के अंदर क्या चेंज हुआ है, कौन सी चीज़ हटी है, कौन सी चीज़ जुड़ी है, विस्तार से इस चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं आर एस प्री के सिलेबस से। देखिए ये आप सभी के सामने आर एस प्री का सिलेबस है। और अगर हम यहाँ से देखना चाहें 9/1/2026 के दिन ये जारी किया गया था। क्या इसमें चेंजेज हुआ? जैसे देखिए वही 3 घंटे और 200 आपके नंबर का मैटर है। 150 क्वेश्चन आएंगे। जीके जीएस के नाम से ये आर एस प्री के द्वारा आर एस प्री का जो पेपर है ये करवाया जाता है। चेंजेस क्या हुआ? वही देखिए 150 प्रश्न है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं है। सबसे पहले जो चेंजेस यहाँ से दिखेगा आपको, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत, यानी कि राजस्थान इतिहास और राजस्थान का कला संस्कृति, राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर, इसमें कौन सी चीज़ें जो है वो चेंज अपने को जो है वो देखी हुई मिल रही है। देखिए एक नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, राजस्थान इतिहास के स्रोत पुरातात्विक, अभिलेखीय, साहित्यिक और मुद्रा शास्त्र, आपके शास्त्रीय, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है वो पहले सिलेबस के अंदर नहीं हुआ करता था। ये पहली बार जोड़ा गया है। यानी कि इसके अंदर अभिलेखीय प्रमाण, पुरातात्विक, साहित्यिक, यानी कि अब आपको सारा का सारा वो साहित्य जो सिक्के वगैरह है वो सब कुछ इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा आपको प्री के अंदर। ठीक है, तो ये एक नया पॉइंट जो है वो इसमें ऐड हुआ है। पहले ये अपने सिलेबस के अंदर नहीं हुआ करता था। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपके जोड़ा गया है, जैसे कि पहले सिलेबस के अंदर एक लाइन लिखी हुई थी, वो लाइन थोड़ी सी अलग थी और उस लाइन के अंदर लिखा हुआ था, जैसे हाँ एक चीज़ पुराने सिलेबस में से हटा गया है, ऐतिहासिक राजस्थान, जिसमें प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो केंद्र है वो हटा दिया गया है। इसके अलावा पहले जो है वो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, राजस्थान के मुख्य राजवंश के प्रमुख शासकों की राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। अब चूंकि इसमें प्रमुख शासक लिखा हुआ है, पहले वो आपके जो है वो क्लियर लिखा हुआ था, प्रमुख राजवंश के महत्वपूर्ण जो शासक हैं उन शासकों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जो उपलब्धियाँ हैं, जिसके अंदर गुहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया और कच्छावा, ये क्लियर लिखा हुआ था। इस बार उस चीज़ को हटाकर यहाँ पर कर दिया है जैसे कि केंद्रीय सत्ता के साथ सहयोग एवं प्रतिरोध, यानी कि केंद्र के अंदर कौन सी सत्ता थी, चाहे वो दिल्ली सल्तनत था या फिर आपके मुगल काल था, उसके साथ में क्या सहयोग था, क्या प्रतिरोध था, यानी कि आपके जो है वो मुगल और दिल्ली सल्तनत के साथ में जो संबंध है वो आपको इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पहले आपके 19वीं और 20वीं शताब्दी हुआ करती थी। अब इसमें यहाँ पर 18वीं शताब्दी से स्टार्ट कर दिया है। 18वीं से 19वीं शताब्दी के अंदर राजनीतिक और सामाजिक जो स्थिति है राजस्थान की वो इसके अंदर बताना है। एक पुराने सिलेबस के अंदर जो समाचार पत्र, राजनीतिक संस्थाएं वगैरह थी वो यहाँ से हटा दी गई है, उसको यहाँ से क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो ये आपके इतिहास के अंदर जो मेनली चेंजेस हुआ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो ये क्लियरली इसके अंदर आपको पता चल रहा है। उसके बाद में अगर अपन बात करें कल्चर की, देखिए कल्चर के अंदर ये पहले से ही था, स्थापत्य कला, मंदिर, किले, महल, स्मारक, एक नया शब्द जुड़ा हुआ है। बाकी इसके अंदर कोई बड़ा चेंजेस जो है वो नहीं आया है, तो स्मारक एक नया वर्ड जो है वो इसके अंदर आ जाता है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक धार्मिक प्रथाएं, एक नया शब्द जोड़ा है, राजस्थान के लोक देवता और धार्मिक प्रथाएं, ये शब्द जोड़ा गया है। आप पहले वाला अगर सिलेबस देखोगे तो उसके अंदर राजस्थान के लोक, देवी और देवता लिखा हुआ था, यानी कि इस बार आरएस प्री के अंदर से देवियों को हटा दिया गया है, क्योंकि मेंस के अंदर जोड़ दिया गया है। यहाँ से देवियाँ जो है वो हटा दी गई है प्री में से। तो प्री में से हटा क्या क्या है, जैसे अगर हम बात करें तो जो ऐतिहासिक केंद्र था वो हट गया है, जो समाचार पत्र और आपके राजनीतिक संस्थाएं थी ये हट गया है, और लोक देवियाँ जो थी ये हट गया है। नया क्या जुड़ा है इसके अंदर, तो नए जुड़ने के अंदर एक तो ये जो आपके इतिहास के जो स्रोत है, पुरातात्विक, अभिलेखीय, साहित्य और मुद्रा शास्त्री, ये जुड़ा है। केंद्रीय सत्ता के साथ में सहयोग और प्रतिरोध ये जुड़ा है, यानी कि हटने के अगर हम बात करें तो पहले सारे के सारे राजवंश पढ़ने थे, अब उन राजवंशों को सभी को ना पढ़कर जो राजवंश केंद्र के साथ में, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के साथ में संबंध रखते थे, वही आपको इसके अंदर पढ़ना है। एक यहाँ पर 18वीं और 19वीं शताब्दी में राजनीतिक और सामाजिक स्थिति, यानी कि 18वीं शताब्दी भी अब आपको पढ़ना है। पहले 19वीं 20वीं थी, यहाँ पर आपको 18वीं और 19वीं कर दिया है। एक आपके स्मारक कर दिया है, तो स्मारक के अंदर तो जैसे कि हवा महल वगैरह, महल भी वो तो उसमें चला गया। स्मारक में अगर कोई विशेष स्मारक बनाया हुआ है तो वो आप स्थापत्य कला में पढ़ सकते हैं। ठीक है। धार्मिक जो प्रथाएं हैं ये इसके अंदर आ जाता है।
फिर दूसरा आपके विषय है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के अंदर अगर हम बात करें तो मेजर चेंज तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है। जैसे कि पहले अगर हटने की बात करें तो पहले आपके सिलेबस में लिखा हुआ था एक तो प्राचीन भारत के अंदर भाषा एवं साहित्य का विकास, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल थी। ये पूरा का पूरा पॉइंट यहाँ से गायब कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर एक नया जो है वो पॉइंट भी जोड़ा गया है। जैसे कि पहले सिलेबस में था प्राचीन भारत में कला एवं वास्तु, ये लिखा हुआ था। प्राचीन भारत के अंदर कला एवं स्थापत्य कला ये ऐड कर दिया है और साथ में वैज्ञानिक विकास लिख दिया है। तो अब जो आपके प्राचीन काल के अंदर जो वैज्ञानिक थे, जो उस समय के प्रमुख, जो आपके जैसे कि आपके चरक हो गए, सुश्रुत हो गए, वहां से प्रश्न पूछा जाएगा। तो वैज्ञानिक विकास इसके अंदर ये पूछने वाला है। एक पूरा का पूरा नया पॉइंट जुड़ा है, जो कहीं ना कहीं समाजशास्त्र का ही पॉइंट कह सकते हैं। भारतीय ज्ञान एवं मूल्य व्यवस्था, जिसके अंदर वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार, दर्शन और शिक्षा व्यवस्था ये आपको पूछा गया है। जो भारतीय ज्ञान यानी कि जो प्राचीन भारत के अंदर वैदिक काल के अंदर जो व्यवस्था थी वो यहाँ से पूछी जाने वाली है। सल्तनत काल के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर जैसे कि अगर हम बात करें तो पहले ये लिखा हुआ था सिलेबस में कि सल्तनत काल प्रमुख सल्तनत शासकों की उपलब्धियां और अपने विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां। जबकि इस बार इन्होंने क्या कर दिया है कि दिल्ली सल्तनत प्रमुख राजवंशों की उपलब्धियां, विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां। यानी कि यहाँ पर राजनीतिक जो वर्ड है वो एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। विजयनगर के अंदर पहले केवल सांस्कृतिक हुआ करता था, ठीक है। मुगल काल में थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले मुगल काल पूरा का पूरा पढ़ना था, जिसमें मुगल काल के राजनीतिक चुनौतियां था, साथ में आपके सुलह अफगान, उसके अलावा राजपूत और दक्कनी राज्य के साथ में जो था, और मराठा के साथ में भी था। अब इन्होंने क्या कर दिया है यहाँ पर, मुगल काल प्रशासन एवं विभिन्न नीतियां, यानी कि मुगल काल की केवल आपको प्रशासनिक व्यवस्था और वहाँ की नीतियां पढ़नी है, और केवल मराठा के साथ में जो संबंध है वो स्पेशली देखना है, बाकी सबको यहाँ से हटा दिया गया है। मध्यकाल के अंदर आपके कला, वास्तुकला, चित्रकला, संगीत ये तो पहले ही था। इस बार साहित्य और ऐड कर दिया गया है, ये इसमें ऐड हुआ है आपके प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास में। आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद और प्रतिरोध, जिसके अंदर मराठा, मैसूर और सिख, इनके साथ में जो यहाँ का जो एक प्रकार से अंग्रेजों की जो लड़ाई थी वो आपको बताना है। ये पहले सिलेबस में नहीं था, इस बार जोड़ा गया है। एक 1857 की क्रांति, ये पहले नहीं थी, इस बार जोड़ दी गई है, ठीक है। इसके अलावा एक था बौद्धिक जागरण, जिसके अंदर पहले लिखा हुआ था प्रेस और पश्चिमी शिक्षा, उसको इस बार यहाँ से हटा दिया गया है, तो वो यहाँ से क्लियर हो गया है, यानी कि वो यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगा। एक ब्रिटिश राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक जो नीतियां थी अंग्रेजों की, वो यहाँ पर पूछी गई है। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर ये आपको पूछा गया है, तो वो आपके पाकिस्तान के विभाजन की वो यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में योजना एवं आर्थिक जो सुधार है उसकी बात कर रहा है, बाकी लगभग वही है। इसके द्वारा अगर हम बात करें तो वही नेहरू युग के अंदर संस्थानिक जो विकास था या फिर निर्माण था वो कैसे हुआ, और योजना और आर्थिक सुधार जो है ये यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, ठीक है। बाकी विज्ञान और आपके प्रौद्योगिकी ये पहले से ही था, तो थोड़ा सा चेंज हुआ है, मान सकते हैं कि भाई इसमें चेंजेस हुआ है। उसके बाद में देखिए अगला आता है आपका विश्व का भूगोल। विश्व भूगोल के अंदर अगर हम बात करें तो एक तो प्राकृतिक वनस्पति जुड़ा है, पहले प्राकृतिक वनस्पति नहीं हुआ करता था। पहले विश्व के भूगोल के अंदर केवल कृषि के प्रकार ही लिखा हुआ था, इस बार प्रकार के साथ में वितरण और आपके प्रमुख फसलें दोनों ऐड कर दी है, ठीक है। एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश ही हुआ करता था पहले, लेकिन इस बार प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के साथ में प्रमुख उद्योग भी बता दिए हैं कि विश्व के उद्योग भी बताने हैं प्रदेश के साथ साथ में, तो उद्योग कौन कौन से वो यहाँ पर आ जाते हैं। पहले परिवहन तंत्र नहीं हुआ करता था, इस बार इसको जोड़ दिया गया है परिवहन तंत्र को, ठीक है। तो ये आपके कुछ नए पॉइंट जुड़े हैं, प्राकृतिक वनस्पति और आपके परिवहन तंत्र, ये बिल्कुल नया जुड़ा है आपके विश्व भूगोल के अंदर। हम पहले आरएस प्री की बात कर रहे हैं, फिर स्कीम की बात करेंगे मेंस की, और फिर मेंस के सिलेबस की डिस्कशन करेंगे। भारत के भूगोल के अंदर इन्होंने जैसे कि भौतिक विभाग लिखा है, जबकि पहले लिखा हुआ था प्रमुख स्थलाकृतियां, पर्वत, पठार और मैदान, तो बात एक ही है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, केवल नाम में परिवर्तन हुआ है। तो भौतिक विभाग में वही भारत के जो वर्गीकरण है 4 प्रकार के, तो वो आपको पढ़ने हैं। जलवायु जो है ये पहले लिखा हुआ था मानसून तंत्र व वर्षा का वितरण, और इस बार लिख दिया है जलवायु। तो जलवायु में आपको इनडायरेक्टली पढ़ना वही है, मानसून तंत्र और आपके वर्षा का वितरण ही, ठीक है। सिंचाई का पॉइंट पहले नहीं था, तो इस बार सिंचाई का इन्होंने पॉइंट जोड़ दिया है, ठीक है। नदियां और झीलें पहले भी थी, अब भी है। कृषि के अंदर अगर हम बात करें तो प्रमुख फसलें जो है इसमें पहले फसलें फिक्स लिखी हुई थी कि भाई गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय और कॉफी, यही पढ़ना था, लेकिन इस बार इन्होंने प्रमुख फसलें लिखकर अब गड़बड़ कर दी है। आप फोकस इन 5 पे रखना, बाकी जो है वो आपको डिटेल में और पढ़ लेना। तो ये पहले 6 फसलें दी हुई थी, इस बार सारी पढ़नी है। खनिजों के अंदर भी यही हुआ है, धात्विक और अधात्विक खनिज लिखा हुआ है। पहले फिक्स था लोहे, अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक, अब आपको सारे के सारे खनिज जो है वो पढ़ने पड़ेंगे।
ठीक है। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश और प्रमुख उद्योग, तो इस बार जो है वो प्रमुख उद्योग जो है वो इसमें ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा दो टॉपिक आपके भारत के भूगोल में से हटाए गए हैं। पहले ऊर्जा संसाधन हुआ करता था, परंपरागत और गैर परंपरागत, उसको हटा दिया है। और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रमुख जो आपके परिवहन गलियारे थे, ये दो टॉपिक यानी कि परिवहन का और ऊर्जा का, ये दो टॉपिक आपके इसमें से हटाए गए हैं। सिंचाई का टॉपिक बिल्कुल नया जोड़ा गया है और जलवायु का नाम परिवर्तन किया गया है। और कृषि और आपके खनिज जो है ये थोड़ा सा डिटेल में हो गया है। और औद्योगिक प्रदेश के अंदर प्रमुख उद्योग जो है ये भी ऐड कर दिया है। राजस्थान भूगोल की अगर हम बात करें तो राजस्थान भूगोल में यहाँ पर थोड़ा सा नाम चेंज हुआ है। पहले प्रमुख भू आकृति प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं था, लेकिन अब कर दिया है अवस्थिति विस्तार और भौतिक विभाग, यानी कि अब आपको राजस्थान का परिचय भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको स्थिति विस्तार पूछ सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें से जो हटा है उसमें से आपके दो टॉपिक हटे हैं राजस्थान भूगोल में से। एक तो हटा है आपके कौन सा टॉपिक, प्रमुख उद्योग, उद्योग का जो राजस्थान भूगोल में था वो हटा दिया गया है। और दूसरा इसमें से हटाया गया है आपके ऊर्जा संसाधन, तो ऊर्जा का टॉपिक इसमें से हट गया है। जबकि इसमें जो नए टॉपिक जुड़े हैं, पहले यहाँ पर कृषि की जगह पे लिखा हुआ था प्रमुख फसलें, जिसमें गेहूं, मक्का, जौ, कपास, गन्ना और बाजरा फिक्स फसलें थी, लेकिन इस बार इन्होंने कृषि लिख दिया है, यानी कि अब आपको कृषि की फसलें भी पढ़नी है, कृषि के अंदर जो भी विकास हुआ है वो पढ़ना है, समस्याएं हैं वो पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है। पशुधन बिल्कुल नया टॉपिक जोड़ा गया है, आरएस प्री में पहले नहीं था, इस बार पशुधन का टॉपिक आपके राजस्थान भूगोल में जोड़ दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा जनसंख्या जो है इसके अंदर वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, ये पहले भी लिखा हुआ था और ये अभी भी है, इसमें कोई मेजर डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक चीज थोड़ी सी किया गया है कि इस बार इन्होंने नगरीकरण को थोड़ा सा अलग से जो है वो हाईलाइट कर दिया है। तो नगरीकरण आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये इसके अंदर आपको देखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो वो जो ये जैव विविधता थी ये नीचे लिखा हुआ था, इसको ऊपर लिख दिया है, तो इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक पर्यटन जो है यहाँ पर पहले पर्यटन स्थल एवं परिपथ लिखा हुआ था, लेकिन अब परिपथ हटा दिया है, केवल पर्यटन रखा है इन्होंने, तो वो आप उस हिसाब से तैयार करना है आपके पर्यटन को। ठीक है। इंडिया पॉलिटी में काफ़ी जो है वो चेंजेस हुआ है। और अगर आप देखोगे तो इंडिया पॉलिटी के अंदर जैसे कि पहले जो लिखा हुआ था उसके अंदर न्यायिक पुनरावलोकन एक लिखा हुआ था, उसको शब्द को हटाया है, बाकी आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर पढ़ना पड़ेगा। एक जो है उसको हटा दिया गया है इसके अंदर से। इसके अलावा भारत के अंदर लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकारें और राष्ट्रीय एकीकरण जो है इसको हटा दिया गया है इंडिया पॉलिटी के अंदर। जबकि नए जो वर्ड जुड़े हैं, नए जो आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, उसमें एक तो नागरिकता ऐड हुआ है, एक आपातकालीन प्रावधान जो है ये ऐड हुआ है, एक आपके शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकार ऐड हुआ है। वैसे ये राजस्थान पॉलिटी के अंदर भी लिखा हुआ पंचायती राज और वो आपके शहरी शासन। यूपीएससी जो है, ये यूपीएससी की अगर हम बात करें तो यूपीएससी जो है ये आपके पहले हुआ नहीं करता था और अब जो है वो आपके यूपीएससी को इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ऐड हो गया है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ऐड हो गया है, लोक नीति, नागरिक चार्टर, सामाजिक अंकेक्षण और शिकायत निवारण प्रणाली जो है ये सारा का सारा आपके इसमें ऐड हो गया है, किसके अंदर, इंडिया पॉलिटी के अंदर। ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, लोक नीति, नागरिक चार्टर, ये राजस्थान पॉलिटी में पहले था, इस बार वहां से हटाकर इधर डाल दिया है इसको। ठीक है। तो इधर में ज़्यादा नहीं है, बस आयोग जोड़ा गया है, यूपीएससी, महिला आयोग और बाल संरक्षण जो आयोग है, ये दो आयोग जो है वो ऐड हुए हैं। और आपातकालीन प्रावधान और नागरिकता ये इसमें नया आया है थोड़ा बहुत। राजस्थान पॉलिटी की बात करें तो पहले जो राजस्थान पॉलिटी थी उसमें जिला प्रशासन लिखा हुआ था, उस जिला प्रशासन शब्द को हटा दिया और उसकी जगह पर उसको थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया जिला प्रशासन को, जैसे कि जिला कलेक्टर हो गया, जिला मजिस्ट्रेट जिसको हम कह सकते हैं, पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार, इसको विस्तार से लिख दिया है, तो ये आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा कुछ नए वर्ड जोड़े गए हैं, जैसे अगर हम बात करें तो मुख्य सचिव, राज्य सचिवालय, विभिन्न विभागों के निदेशालय और संभागीय आयुक्त, ये नया इसमें ऐड कर दिया गया है। मानवाधिकार पहले हुआ करता था, लेकिन इस बार मानवाधिकार को इसमें से गायब कर दिया गया है। और जो लोक नीति, विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र जो लिखा हुआ था वो भी उड़ा दिया गया है। ठीक है। अभी नया क्या ऐड हुआ है, अधीनस्थ न्यायालय, पहले यहाँ तक तो था ही उच्च न्यायालय तक, अब कर दिया है अधीनस्थ न्यायालय, अन्य न्यायिक आपके निकाय और महाधिवक्ता को इस बार ऐड कर दिया गया है। ठीक है। बाकी मुख्य सचिव, राज्य सचिवालय, विभिन्न विभागों के निदेशालय और संभागीय आयुक्त ये ऐड हुआ है। और राजस्थान राज्य महिला आयोग और राजस्व मंडल के पीछे इस बार पड़े हैं, 2-3 जगह पर ऐड किया है। ठीक है। बाकी कोई इतना मेजर चेंज नहीं है इसमें। इंडिया इकोनॉमी की अगर हम बात करें मोटा मोटा, तो इंडिया इकोनॉमी वैसे तो जो है वो लगभग सारी की सारी बदल गई है। इंडिया इकोनॉमी में अगर आप ये पूरा का पूरा पुराना वाला देखोगे, उसमें से बैंकिंग को उड़ा दिया है। ठीक है। उसमें से आपके जीएसटी को उड़ा दिया है। ठीक है ना, राष्ट्रीय आय को उड़ा दिया है, लेखांकन को पूरे को उड़ा दिया है, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट को उड़ा दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली को उड़ा दिया, ई कॉमर्स को उड़ा दिया, मुद्रास्फीति को उड़ा दिया, वैश्विक खुशहाली सूचकांक को उड़ा दिया, गरीबी बेरोजगारी को उड़ा दिया है। अब थोड़ा बहुत इनके क्या नाम परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि एक तो ये चेंज नया ऐड हुआ है पर्यावरण, शरण और सतत विकास। ठीक है। एक आपके जो पहले लिखा हुआ था मानव विकास सूचकांक, वो यहाँ पर लिखा हुआ है विकास के मापक, पारंपरिक माप, मानव विकास सूचकांक। पहले एक लिखा हुआ था वैश्विक खुशहाली सूचकांक, उसको उड़ा दिया, लेकिन यहाँ पर लिख दिया है अन्य संबंधित सूचकांक। तो इसमें पूछा जा सकता है, वो कोई इतना ज्यादा चेंजेस हम नहीं मान सकते।
एक नया ऐड हुआ है भारत सरकार का नवीनतम बजट और आपके संसाधन संग्रहण। तो नया जो बजट रहेगा वहां से उसके बेस पर जो है वो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा कौशल विकास और रोजगार संवर्धन ये नया ऐड हुआ है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण ये एक नया वर्ड जो है वो इसमें ऐड हुआ है। यानी कि आपके अपन एक ऐसे कह सकते हैं कि जो आपके ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी, जो आपके बेसिक इकोनॉमी थी, जो कोर इकोनॉमी थी, उसको पूरे को ही गायब कर दिया है, पूरे को हटा दिया है। और ये जितना का जितना आपको मैटर दिख रहा है ये सारा का सारा करंट बेस है और संभवतः नए इकोनॉमिक सर्वे जो आएगा उसी के आधार पर ही ये पूरा का पूरा आपको इंडिया इकोनॉमी पूछी जाएगी। पहले संभावना थी कि भाई 2-3 प्रश्न जो है वो वहां से ट्रेडिशनल से पूछ लेते थे, अब तो बिल्कुल ही नहीं है। सारा का सारा जो है वो करंट बेस है और सारा का सारा इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछा जाएगा। राजस्थान इकोनॉमी हमेशा से ही जो है वो इकोनॉमिक सर्वे बेस ही रही है। और राजस्थान इकोनॉमी में अगर पहले में अब में बात करें तो हटा कुछ नहीं है, नई चीजें ऐड हुई है, जैसे कि राज्य बजट जुड़ गया है, वैसे ही पढ़ना होता है। सरकारी जो पहल है ये इसमें आ गया है। कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र की मौजूदा स्थिति मुद्दे ये तो था, लेकिन सरकारी पहल और इस बार शब्द ऐड किया गया है। आधारभूत संरचना के अंदर ऊर्जा, परिवहन और संचार जो है ये इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। पहले केवल आधारभूत संरचना एवं संसाधन ही लिखा हुआ था। ग्रामीण विकास, पंचायती राज और राज्य वित्त आयोग ये राजस्थान इकोनॉमी के अंदर जो है वो इस बार ऐड हुआ है, पहले ये नहीं था। तो ग्रामीण विकास, पंचायती राज ऊपर भी आ गया है, यहाँ पर भी आ गया है, और आपके राज्य वित्त आयोग तरीके से ये वाला जो है वो इकोनॉमिक सर्वे का पूरा एक चैप्टर है ग्रामीण विकास और शहरी विकास से, वहीं से ही ये प्रश्न बनने वाले हैं। मूलभूत सामाजिक सेवाएं जो है ये आपके इसमें लिखा गया है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, ये शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ये भी इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 8 है, तो वहां से डायरेक्टली आपको प्रश्न पूछा जाएगा। राजस्थान और इंडिया की इकोनॉमी जो है वो पूरी की पूरी इकोनॉमिक सर्वे और बजट आधारित होने वाली है, इसीलिए आपको तैयार रहना है। और नया इकोनॉमिक सर्वे और बजट आएगा तब आप सभी को पढ़ा भी दिया जाएगा, तो उसमें कोई ज़्यादा आपको चिंता की बात नहीं है। देखिए साइंस की अगर हम बात करें, अगला है आपके विषय विज्ञान। विज्ञान में एक चीज़ हटी है, वो है संक्रामक, असंक्रामक और पशुजन्य रोग, वो हटा है। बाकी जुड़ा कुछ है, जैसे कि एक तो जुड़ा है रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये जुड़ा है आपके भारत के विशेष संदर्भ के अंदर। ठीक है, रक्षा और आपके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पहले लिखा हुआ था रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह, ये भारत के विशेष संदर्भ में बस शब्द ऐड किया गया है, ज्यादा कुछ नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है ये इसके अंदर नया ऐड कर दिया गया है, रोग एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, पहले ये था केवल राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रमुख सरकारी कार्यक्रम और नीतियां, इस बार भारत और ऐड कर दिया है। एक नया ऐड हुआ है अभिनव वैज्ञानिक, यानी कि जो अभी के हाल ही के लेटेस्ट के जो वैज्ञानिक चर्चाओं में रह रहे हैं वो, और प्रौद्योगिकी की प्रगति क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंदर भारतीयों का योगदान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, ये आपके एक नया पॉइंट ऐड हुआ है जो इंपॉर्टेंट है, करंट बेस्ड प्रश्न इसमें आने की संभावना है। अगला देखें, मैथ और रीजनिंग के अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। एक आपके मैथ के अंदर रैंकिंग और बैठक व्यवस्था ये नया ऐड हुआ है। पहले आपके दर्पण और पानी प्रतिबिंब हुआ करता था, उसको उड़ा दिया है, उसकी जगह पर ये डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद में करंट अफेयर्स में एक बहुत अच्छा चेंजेस हुआ है, ये मैं मानता हूँ बहुत बढ़िया भी चेंजेस है, क्योंकि हम देखते हैं कि आरएस प्री के अंदर या फिर आरएस के अंदर कई सारे बाहरी राज्य वाले जो है वो एंट्री मार जाते हैं, चाहे हरियाणा वाले हो, यूपी वाले हो, एमपी वाले हो, तो उसके अंदर राजस्थान वालों को कोई फायदा ही नहीं था। इस वजह से इसके अंदर ये किया गया कि इन्होंने पहले जो करंट अफेयर्स में समसामयिक घटनाओं के अंदर लिखा हुआ था राजस्थान भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, उसमें से सबको उड़ाकर इन्होंने क्या कर दिया है, समसामयिक घटनाएं मुद्दे राजस्थान के विशेष संदर्भ में कर दिया है। इसका मतलब केवल राजस्थान वालों को फायदा होने वाला है। इसमें महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, स्थान, प्रासंगिक समकालीन मुद्दे, ये सारी अंदर की चीजें चेंज हुई है, लेकिन यहां पर क्या कर दिया है, आपके राजस्थान के विशेष संदर्भ में कर दिया है। कल्याण और विकास से संबंधित नई योजनाएं, कार्यक्रम, पहल, प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रम, खेल और क्रीड़ा से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख पुरस्कार, प्रकाशन, प्रतिष्ठित आपके लेखक, यहां पर लिख दिया है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा, यानी कि जो आपके नया वाला एक्ट है भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए अध्यादेश अधिनियम 2022, वो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। ये आपके प्री के सिलेबस के अंदर जो चेंजेस हुआ है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये आपका 9/1/2026 के दिन आरएस प्री के सिलेबस जो है वो नया अपडेट आया था, उसके अंदर ये चेंजेस हुआ था। अब देखते हैं अपन परीक्षा स्कीम के अंदर क्या चेंज हुआ है। देखिए अब पहले वाले में अब वाले सिस्टम के अंदर जो मेंस की बात कर रहे हैं अपन, मेंस की जो परीक्षा स्कीम है आरएस मेंस की, उसके अंदर ये चेंजेस हुआ है कि पहले जो है वो यूनिट वाइज नहीं था, पहले जो है वो यूनिटों को पार्ट वाइज रखा गया था। पार्ट ए का मतलब था 2 नंबर के क्वेश्चन, पार्ट बी का मतलब था 5 नंबर के क्वेश्चन, पार्ट सी का मतलब था 10 नंबर के क्वेश्चन। तो पहले पार्ट ए बी सी ऐसे हुआ करता था, नंबर ऑफ क्वेश्चन उनके थे, पर क्वेश्चन मार्क्स पर क्वेश्चन थे, वर्ड की लिमिट थी और आपके टोटल मार्क्स थे। यानी कि पहले ये हुआ करता था कि भाई आपके जो है वो पहले ये था कि भाई 2 नंबर के, 5 नंबर के और 10 नंबर के ये क्वेश्चन हुआ करते थे। अब इन्होंने इसको तो उड़ा दिया। 2 नंबर का मतलब पहले हुआ करता था आपके 15 वर्ड, 15 शब्दों में, 5 नंबर का मतलब था आपके 50 वर्ड्स और 10 नंबर का मतलब था 100 वर्ड्स।
अब इन्होंने क्या किया, इस 2 को तो उड़ा ही दिया है और 5 वाला जो है इसको तो रखा गया एज इट इज आपके 50 वर्ड्स में, और 10 वाला जो है इसमें इस 100 को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 150 वर्ड्स कर दिया है। यानी कि अब अगर हम बात करें तो अब आपके जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, जैसे कि ये पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट के अंदर क्या होगा, यहाँ पर आपके पार्ट हटा दिया गया है, अब यूनिट वाइज कर दिया है। जैसे कि फर्स्ट यूनिट का मतलब है जो आपके हिस्ट्री वाला पोर्शन है जिसमें राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, इंडिया हिस्ट्री और आपके वर्ल्ड हिस्ट्री ये वाला पोर्शन आएगा, उसको कर दिया है। सेकंड के अंदर इकोनॉमी कर दी है और थर्ड के अंदर जो है वो आपके छोटी वाली सब्जेक्ट कर दी है। इस प्रकार से इन्होंने यूनिट वाइज बांट दिया है। अगर आप देखोगे तो पहले ये हुआ करता था जैसे कि 25 क्वेश्चन आते थे आपके पार्ट ए के अंदर 2 नंबर वाले, उसको पूरे को उड़ा दिया है। पहले 16 क्वेश्चन आते थे 5 नंबर वाले, अब अगर आप 5 नंबर के देखोगे तो यहां पर अगर आप देखोगे, देखिए ये पर क्वेश्चन मार्क्स पर क्वेश्चन है, जैसे कि 5 वाले कितने हैं, 8 यहां पर है, 6 यहां पर है और 14 यहां पर है, यानी कि टोटल 28 क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर के हो जाएंगे। यहाँ पर 3 और 3 6 जो है आपके 10 नंबर वाले हैं और ये आपके जो है वो 6 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जैसे कि 5 नंबर वाले जो है वो 50 शब्द में होंगे और 10 नंबर वाले जो है वो 150 शब्द में होंगे। बस ये 2 ही चीज़ें रखी गई है, या तो 50 शब्द या फिर 150 शब्द। तो एक तो मेजर चेंज ये हुआ है कि 2 नंबर वाले उड़ा दिए हैं और 10 नंबर वाले में 100 की जगह पर 150 शब्द कर दिए गए हैं। ठीक है, अब इन्होंने यूनिट वाइज जो है वो डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट यूनिट का मतलब है हिस्ट्री, कल्चर और वाला जो पोर्शन है, चाहे राजस्थान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे आपके वर्ल्ड हो, उसको इन्होंने रखा है। अगर उसमें हम बात करें तो जैसे कि यहां पर अगर आप देखोगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इसमें कोई इतना मेजर चेंज नहीं हुआ। जैसे कि इन्होंने क्या किया है, 40 नंबर का जो है वो 5 नंबर वाले आ जाएंगे फर्स्ट यूनिट के अंदर और 30 का ये आ जाएगा, यानी कि 70 का ये हो गया है। लगभग पहले 65 के आसपास जो है वो आपके फर्स्ट यूनिट रहती थी, 70 उसको कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम सेकंड यूनिट की बात करें तो इसको आपको जो है वो 30 और 30 60 इसको कर दिया। पहले ये 65 की हुआ करती थी, तो 65 की जगह पर इसको क्या कर दिया है, लगभग आपके जो है वो 60 का कर दिया है सेकंड यूनिट, जो कि आपके पूरी की पूरी इकोनॉमी बेस थी। थर्ड यूनिट के अंदर इन्होंने क्या कर दिया है, 70 का कर दिया। पहले आप सभी को पता था कि 20-20-20 तीनों जो है वो 20-20-20 की आती थी, अब उनको 70 का कर दिया गया है। तो यहाँ पर थर्ड यूनिट जो है उसके अंदर 70 कर दिया है। इस प्रकार से टोटल 150 जो है वो इसमें सेट किया गया है। फिर इसी प्रकार से पेपर सेकंड के अंदर अगर हम बात करें तो सेकंड पेपर के अंदर जो है वो आपके फर्स्ट यूनिट जो एथिक्स की हुआ करती थी, वहां पर 7 क्वेश्चन 5 नंबर के हो जाएंगे, 35 का वो कर दिया और 3 हो जाएंगे 10-10 के, तो 30 ही हो गए। तो 65 तो ये हो गया, पहले 65 का था, अब भी 65 का है। सेकेंड यूनिट जो है साइंस, अब एक सबसे अच्छा जो है वो इसके अंदर आपको एक अपडेट देखने को मिलेगा जो हो सकता है आपको किसी ने बताया नहीं हो। सेकेंड यूनिट के अंदर 14 क्वेश्चन आएंगे, कितने, 5-5 नंबर के, कितने हो गए, 70 नंबर की क्या आएगी आपके, साइंस आएगी। और साइंस में अब जो है वो 2 नंबर तो पहले हट ही गया है और पहले 5 और 10 का हुआ करता था, इस बार साइंस में 10 का एक भी नहीं आएगा, 14 क्वेश्चन आएंगे और 14 के 14 क्वेश्चन कौन से वाले आने वाले हैं, 5 नंबर के आएंगे। ये सबसे अच्छा काम हो गया कि साइंस के अंदर आपको केवल 50 वर्ड्स के अंदर ही लिखना है और 14 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर वाले 70 का। इस प्रकार से साइंस क्वेश्चन इन्होंने सेट किया है, यानी कि पूरी की पूरी जो साइंस है वो आपके किसके अंदर आने वाली है, साइंस जो है वो आपके पूरी की पूरी किस में आएगी, जो है वो 5 नंबर वाले ही मैटर में आएगी। 50 शब्द का ही क्वेश्चन आएगा साइंस का, इसमें 100 शब्द का आएगा ही नहीं। अगर आप यहां पर देखोगे तीसरी यूनिट के अंदर आप सभी को पता है कि ज्योग्राफी आती है सेकंड पेपर में। ज्योग्राफी के अंदर 7 क्वेश्चन 5 वाले रखे गए हैं और 3 क्वेश्चन जो है वो 10 वाले रखे गए हैं। इस प्रकार से 35 और 30 65 का कर दिया। ज्योग्राफी पहले ही 65 की थी, एथिक्स पहले ही 65 की थी और साइंस पहले ही 70 की थी। तो नंबरों में कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन यहाँ पर पैटर्न चेंज हो गया है। साइंस का जो है वो 14 क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो इसके अंदर सेट कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो आपके इसमें मेजर जो चेंज है वो यही है कि भाई आपके साइंस जो है वो आपके 5 नंबर वाले ही क्वेश्चन में रखा गया है। फिर आता है पेपर थर्ड, तीसरे पेपर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट यूनिट के अंदर है पबेड, वही पार्ट एबीसी तो उड़ा दिया है, 2 नंबर उड़ा दिया है, 5 और 10 रखा गया है। अब इसमें देखिए 11 क्वेश्चन जो है वो पबेड के आएंगे 5 नंबर वाले और 3 क्वेश्चन आएंगे 10 वाले। ठीक है, इन्होंने मेनली जो पैटर्न फॉलो किया है वो मैं बता देता हूं। जैसे कि इन्होंने पैटर्न फॉलो किया है कि तीनों पेपर के अंदर जो है वो 28 क्वेश्चन तो आएंगे 5 नंबर के और 6 क्वेश्चन आएंगे आपके 10-10 के। अगर आप देखोगे यहाँ से, जैसे कि आपके ये आपका फर्स्ट पेपर है तो इन्होंने रखा है कि भाई 8 और 6 यहाँ से और आपके 14 यहाँ से, ये हो गए 28 और यहाँ से अगर 10 की बात करें तो 3 और 3 6 ये हो गए। ठीक है, सेकंड पेपर में भी इन्होंने यही किया है। यहाँ से देखिए 7 14 और यहाँ से हो गए 7 है, तो 7 14 और 7 यहाँ से हो जाएंगे 28 और यहाँ से इन्होंने कर दिया है 3 और 3, यानी कि ये भी 6 क्वेश्चन रख दिए हैं।
पेपर थर्ड के अंदर भी इन्होंने यही किया है कि 11 यहाँ से है, 11 और 11 हो जाएंगे 22, 22 और 6 यहाँ से कर दिए है तो 28, 28 यहाँ पर भी 5 नंबर वाले हैं और 10 वाले 3 और 3 यहाँ पर 10 वाले हो जाएंगे, यानी कि 28 क्वेश्चन हर पेपर में फिक्स कर दिया है, पहला दूसरा तीसरे के अंदर कि 28 प्रश्न तो आएंगे 5 नंबर वाले और आपके 6 प्रश्न आएंगे 10 नंबर वाले, ये फिक्स कर दिया है। अब यूनिट वाइज इन्होंने अलग अलग सेट किया है, वो थोड़ा सा वापस देख सकते हो। जैसे कि तीसरे पेपर में फर्स्ट यूनिट है आपकी पबेड की, पबेड में 11 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर वाले, 55 वो हो गया, और 3 क्वेश्चन आएंगे 10-10 वाले, ये हो गए आपके 30, सॉरी तीसरे पेपर में पबेड नहीं, माफ करना, पॉलिटी, पॉलिटी के अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर है पॉलिटी, तो पॉलिटी के अंदर इन्होंने कर दिए हैं 11 क्वेश्चन 5 नंबर वाले और 3 क्वेश्चन कर दिए हैं 10 वाले, तो यहाँ से हो जाएंगे 55 और 30, यानी कि 85 की आपके क्या कर दी है पॉलिटी, लगभग पहले 75 के आसपास थी, इस बार इसको 85 कर दिया, यानी कि पॉलिटी के जो है वो वेटेज और बढ़ा दिया गया है फर्स्ट यूनिट के अंदर। यूनिट सेकंड जो है वो आती है आपके पबेड की, पेपर थर्ड के अंदर, पबेड के अंदर इन्होंने 6 क्वेश्चन कर दिए हैं 5 नंबर वाले, 30 यहाँ से कर दिया है और 3 क्वेश्चन कर दिए हैं आपके 10 वाले, तो 30 यहाँ से हो जाएंगे, तो 30 और 30 60, 60 के ऊपर जो है इसको सेट कर दिया, यानी कि इसमें जो है वो 5 नंबर कम कर दिया गया है, ठीक है 5 नंबर यहाँ से कम कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तीसरी यूनिट के अंदर बहुत बड़ा चेंजेज हुआ, अभी अपन सिलेबस की बात करेंगे। जो पहले स्पोर्ट्स योगा था उसको पूरे को उड़ा दिया है और उसके अलावा जो बिहेवियर था और लॉ था, तो बिहेवियर और लॉ इन दो ही सब्जेक्ट को रखा गया है, थोड़ा सा विस्तृत किया गया है और 11 क्वेश्चन यहाँ से 5 नंबर के रखे गए हैं, यानी कि 55 किया गया है। यहाँ की तीसरी यूनिट के अंदर 60 की जगह पर 55, यानी कि 5 नंबर इसमें कम किया गया है। इस प्रकार से थोड़ा सा नंबरों का उलटफेर हुआ है, बाकी जो है वो आपके वैसे मेजर कोई चेंज नहीं है, एक स्पोर्ट्स और योगा जो है वो उड़ा दी गई है। पेपर 4 के अंदर बहुत अच्छा वाला चेंजेस हुआ है। पेपर 4 में अगर हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट जो है वो 90 की रहेगी, सेकंड यूनिट जो है वो आपके 70 की रहेगी और तीसरी यूनिट जो है वो आपके 40 की रहेगी। यानी कि हिंदी अगर हम मोटा मोटा देखें तो वैसे अगर हम बात करें तो जैसे कि इन्होंने क्या रखा है इसमें इन्होंने ऐसे कर दिया है कि भाई नया वाला जो पैटर्न है चलो हिंदी को अपन वहाँ पर डिटेल में ही देख लेंगे, छोड़ो हिंदी को मैं भी आपको पूरा विस्तार से बता दूंगा। ये आपका मेंस का सिलेबस है जो इस बार आया है। मेंस के सिलेबस में क्या क्या चेंजेज हुआ है मोटा मोटा अपन देखेंगे और मेजर जो चेंजेज है वो आपके पेपर थर्ड में पेपर फोर्थ के अंदर हुआ है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। देखिए वही है कि आपके चारों पेपर होंगे, चारों पेपर 200-200 के होंगे, 3-3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इन्होंने मैनेज किया है कि चौथे पेपर के अंदर टाइम कम नहीं पड़े, इसलिए इन्होंने शब्दों को घटाया है कई जगह पर, वो भी अपन देखेंगे। देखिए सबसे पहला आता है पेपर फर्स्ट और पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट जो है वो आपके हिस्ट्री की आती है। हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले पार्ट ए के अंदर या खंड ए के अंदर आपका आता है राजस्थान का हिस्ट्री और राजस्थान की कल्चर, जिसमें इन्होंने क्या क्या नया जोड़ा है, क्या क्या जो है इन्होंने चेंज किया है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा विस्तार से जो है वो बात कर लेते हैं। देखिए एक तो इन्होंने क्या किया है, राजस्व और प्रशासनिक जो व्यवस्था है ये इसके अंदर था पहले से ही, बदलता स्वरूप जो है वो इसमें ऐड किया है इन्होंने। राजस्थान के जो भी आपके उस समय में प्रशासनिक व्यवस्था थी आपके ऐतिहासिक काल की, ठीक है। उसके बाद में 1857 का विद्रोह इन्होंने ऐड किया है, ये पहले सिलेबस में नहीं था। राजस्थान में विश्व विरासत के जो आपके प्रमुख स्थल और राजस्थान के अंदर पर्यटन, ये जो था इसको इन्होंने थोड़ा सा नया नाम से लिख दिया है। यहाँ पे लिख दिया है विरासत राजस्थान की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर और प्रमुख पर्यटन स्थल, इस प्रकार से लिख दिया है। एक लोक कलाएं और लोक आख्यान, ये वाला जो वर्ड है ये इसके अंदर नया ऐड किया गया है। पहले जो है ये वर्ड नहीं था, इसके अंदर ये नया वर्ड ऐड किया गया है, लोक कलाएं और लोक आख्यान जो है ये आपको इसके अंदर देखना है। उसके बाद में पहले जो है वो आपके बोलियां हुआ करती थी, यहाँ पर राजस्थानी भाषा कर दिया है और पहले सिलेबस में राजस्थान की बोलियां लिखा हुआ था, तो वो तो वैसे ही आपको पढ़ना है। एक आपके मेंस के अंदर पहले आपके जो है वो देवियां नहीं हुआ करती थी, इस बार देवियां जो है वो आपके ऐड कर दी गई है। और पहले महत्वपूर्ण विभूतियां, प्रमुख जो व्यक्तित्व थे राजस्थान के वो इसमें हुआ करते थे, उसको उड़ा दिया गया है। तो हटाया तो क्या गया है, पार्ट ए के अंदर, हिस्ट्री के पार्ट ए के अंदर, यूनिट फर्स्ट के पार्ट ए के अंदर जो उड़ाया गया है उसके अंदर महत्वपूर्ण विभूतियां बिल्कुल गायब कर दिया गया है। और बाकी जोड़ा जो गया है उसमें 1857 की क्रांति है, बदलता स्वरूप है, लोक कला और लोक आख्यान है, जनजाति और उनकी परंपरा, अच्छा हाँ जनजातियां भी इसके अंदर ऐड किया गया है और लोक देवियां जो है ये ऐड किया गया है। फिर आता है खंड बी, पार्ट बी के अंदर आपके इंडिया हिस्ट्री और इंडिया की कल्चर आती है और इंडिया हिस्ट्री और इंडिया कल्चर के अंदर एक लाइन को थोड़ा बहुत चेंज किया गया है या फिर ऐसे मान लीजिए उसको उड़ाकर दूसरी चीज इसमें लेकर आए हैं। पहले लिखा हुआ था 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से 1965 ईस्वी तक आधुनिक भारत का इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाक्रम, व्यक्तित्व और मुद्दे। यहाँ पर आपके थोड़ा सा इसको इस प्रकार से लिख दिया है, ब्रिटिश नीतियां और उनके प्रभाव, देश का राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक एकीकरण। ये नया एक प्रकार से लाइन इसमें जोड़ी गई है और वो 1900 शताब्दी के प्रारंभ से 1965 वाले को हटा दिया गया है। बाकी यहाँ पर एक चीज जुड़ी है, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, महिला सशक्तिकरण और महिला सुधार आंदोलन, ये बिल्कुल नया जोड़ा गया है। बाकी इसमें कोई सा भी पुराना वाला आपके जो है वो चेंजेस नहीं हुआ है। फिर तीसरे खंड में आते हैं, तीसरा खंड है आपका जो तीसरा पार्ट है फर्स्ट यूनिट का, वो है आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का, विश्व इतिहास का।
विश्व इतिहास के अंदर जो हटाया गया है उसमें एक ऐसा था जो कचरा वाला पॉइंट था, वो था एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, जिसका कंटेंट मिलता भी नहीं था वैसे बच्चों को, तो उसको तो हटा दिया है। इसमें नई जो चीज़ें जोड़ी गई है, एक तो रूसी क्रांति को जोड़ा गया है। पहले रूसी क्रांति नहीं हुआ करती थी, फ्रांसीसी थी, अमेरिका की थी, औद्योगिक थी। एक जर्मनी के अंदर नाजीवाद और इटली में फाशीवाद, ये नया जोड़ा गया है। और शीत युद्ध के दौरान जो विश्व था वो कैसा था, जब आपके अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध चल रहा था उस दौरान कैसा था, ये 3 पॉइंट इसके अंदर नए जोड़े गए हैं आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये तीनों आपके पार्ट हो जाते हैं यूनिट फर्स्ट के। सेकंड यूनिट पेपर फर्स्ट की जो आपके सेकंड यूनिट है वो पूरी की पूरी है इकोनॉमी की, यानी कि अर्थव्यवस्था की। मान लीजिए आप, तो मेरा कहना कि भाई अब जो है वो इकोनॉमी पूरी की पूरी करंट बेस और नए बजट और आर्थिक समीक्षा के आधार पर ही आने वाली है। जो भी आपके बेसिक चीजें थी उन सबको उड़ा दिया गया है। अगर आप यहाँ से देखोगे ध्यान से, पहले लिखा हुआ था आपके जैसे कि अवसंरचना और आर्थिक वृद्धि, इसको तो चलो थोड़ा बहुत जो है उन्होंने चेंज किया है। एक पहले लिखा हुआ था मुद्रास्फीति, आपके कीमतें और मांग या फिर पूर्ति प्रबंधन, उसको उड़ा दिया गया है। भारत के अंदर कर सुधार उड़ा दिया गया है। अनुदान और आपके नगद हस्तांतरण, इसको गायब कर दिया है। राजस्व और व्यय की प्रवृत्तियां, इसको थोड़ा बहुत चेंज करके लिखा है। निजी, सार्वजनिक और मेरिट वस्तुएं, इसको भी उड़ा दिया गया है। अब बाकी पूरा का पूरा तो बेस बचा हुआ जो है वो आपके करंट बेस ही है। तो इन्होंने नया क्या ऐड किया है, जैसे कि नया अगर आप देखोगे, आर्थिक समृद्धि और विकास, अवधारणा और माप, आय दृष्टिकोण, इसके अंदर और आपके मानव विकास सूचकांक और अन्य संबंधित सूचकांक, जलवायु परिवर्तन और आपके पर्यावरण शरण, ये आपके पूरा का पूरा इसमें जोड़ा गया है, जो आपके प्री में भी था और यहाँ पर मेंस में भी आ जाता है। एक यहाँ पर इसमें एमएसएमई जोड़ा गया है, उद्योग के अंदर एमएसएमई जोड़ा गया है और उनका महत्व और नीतिगत पहल जोड़ा गया है। सेवा क्षेत्र और आधारभूत संरचना के अंदर ऊर्जा, परिवहन और संचार, ये अलग से लिखा है। पहले ये अवसंरचना और आर्थिक वृद्धि के नाम से लिखा हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक नया जुड़ा है, मौद्रिक प्रबंधन जुड़ा है। भारत के अंदर बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के सुधार, केवल सुधार पढ़ना है, बैंकिंग जो है वो ऑल ओवर आपको नहीं पढ़ना है, सुधार आपको देखना है। बाकी चेंजेस इतना कोई विशेष है नहीं। अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा जो आपका टॉपिक है उसमें मैक्सिमम 90% तक जो है वो करंट बेस बनने वाला है। अगर हम आगे बात करें इसमें, देखिए जैसे कि यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था के बाद में आती है वैश्विक अर्थव्यवस्था। देखिए यहाँ पर जो आपके वैश्विक अर्थव्यवस्था में पहले लिखा हुआ था आपके सतत विकास एवं जलवायु परिवर्तन, उसको यहाँ से उड़ा दिया गया। बाकी पूरा का पूरा सेम टू सेम है। और सतत विकास और जो आपके ये था, ये जलवायु परिवर्तन को यहाँ पर इन्होंने जोड़ दिया गया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जोड़ दिया है। और वर्ल्ड हिस्ट्री का, वर्ल्ड इकोनॉमी का जो है वहाँ से इसको हटा दिया गया है। अगला आता है आपके राजस्थान की अर्थव्यवस्था। देखिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो क्या हुआ है, पूरा का पूरा जो है वो इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर लिख दिए हैं। आर्थिक, राजस्थान के आर्थिक समृद्धि संकेतक, राज्य घरेलू उत्पाद क्या है, प्रति व्यक्ति आय, पहला चैप्टर है जो इकोनॉमिक सर्वे का। समावेशी समृद्धि, विकसित राजस्थान 2047, हरित समृद्धि, पर्यावरणीय संधारणीयता, संधारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में राजस्थान की स्थिति, ठीक है, ये पूरा का पूरा नया ऐड हुआ है। बजट घाटा जो है ये नया ऐड हुआ है। इसके अलावा निवेश प्रोत्साहन नीति नया ऐड हुआ है। एमएसएमई जो है ये नया ऐड हुआ है। राज्य में पेट्रोलियम और तेल संसाधन ये नया ऐड हुआ है। बाहरी सहायता से वित्त पोषित राज्य परियोजनाएं, पहले ये तो थी सार्वजनिक और निजी सहभागिता वाली परियोजनाएं, इस बार ये भी ऐड कर दिया है बाहर से जो सहायता प्राप्त, जैसे कि राजस्थान में अभी 13-14 चल रही है, तो वो बाह्य सहायतित परियोजनाएं जो है वो कौन कौन सी, उसके बारे में। सुशासन और सार्वजनिक सेवाओं को प्रभावी रूप से प्रदान करने के लिए जो है वो डिजिटल रूपांतरण, ये इसके अंदर जोड़ा गया है, ठीक है ना। एक पॉइंट हटाया गया है राजस्थान इकोनॉमी में से, जो पहले लिखा हुआ था औद्योगिक वृद्धि और नव प्रवृत्तियां, वैसे तो वो करंट बेस ही है। बाकी एक खादी और ग्रामोद्योग लिखा हुआ था पहले, उसको बिल्कुल गायब कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। फिर थर्ड यूनिट आती है, तीसरी यूनिट जो आपके पेपर फर्स्ट की है, उसके अंदर 3 विषय है, समाजशास्त्र है, प्रबंधन है और लेखांकन और अंकेक्षण है। खंड ए के अंदर है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र के अंदर अगर आप देखोगे तो पहले वाले में से हटाया है संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, एक तो इसको हटा दिया है और एक सांप्रदायिकता जो है इसको हटा दिया है। बाकी मैक्सिमम चीजें जुड़ी है, जैसे कि भारतीय समाज में जाति एवं वर्ग के बदलते आयाम क्या है, ये इसमें जोड़ा गया है। जाति और वर्ग पहले से ही था, लेकिन इसके बदलते हुए वर्तमान में आयाम क्या है, वो धर्मनिरपेक्षीकरण, शहरीकरण, आधुनिकीकरण, ये नया जुड़ा है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था से संबंधित अवधारणा है, जिसमें कर्म का सिद्धांत, धर्म, पुरुषार्थ और आश्रम व्यवस्था, ये इसमें पढ़ना, ये कई जगह पर कॉमन मिलेगी आपको, ठीक है। भारतीय जो है वो समाज के ऊपर साइबर अपराध, सोशल मीडिया का प्रभाव, ये नया हुआ है। वेश्यावृत्ति को इसमें नया ऐड किया गया है। और एक है भारतीय समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित समस्याएं, मुख्यतः राजस्थान के संदर्भ के अंदर महिलाएं, सीमांत समूह, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति और उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं, ये पूरा का पूरा योजनाओं वाला रखा गया है इसके अंदर। यानी कि जो पहले आपके जनजातियां लिखी हुई थी, जिसमें भील, मीणा, ग्रासिया और आपके समाज कल्याण था, उसको पूरे को उड़ा दिया गया है। यानी कि जनजातियां आपके इसमें से समाजशास्त्र में से हटा दिया गया है और ऑल ओवर को शामिल करके उनकी योजनाएं, यानी कि प्रश्न जो है वो योजनाओं से ही आएगा। योजनाएं इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है और उसके लिए अपनी भारत और राजस्थान सरकार की योजनाओं की पुस्तक आ रही है, उसको आप अच्छे से फॉलो करते रहिए।
मैनेजमेंट की बात करें, प्रबंधन, प्रबंधन के अंदर अगर आप देखोगे तो एक पॉइंट जो लिखा हुआ था आपने देखा होगा कि धन का अधिकतमीकरण की अवधारणा, वित्त के जो स्रोत थे पूरे के पूरे, जिसमें आपके पूंजी की लागत है, लाभों का विभाजन है, आपके बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, शेयर बाजार, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, ये पूरा का पूरा पॉइंट उड़ा दिया गया है एक तो। दूसरा संघर्ष प्रबंधन, समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, प्रशिक्षण, विकास और आकलन प्रणाली, ये पूरा हटा दिया है। उद्यमिता, जिसका आपके उद्भव, स्टार्टअप, यूनिकॉर्न, उद्यम पूंजी और एंजल निवेशक, ये सारा हटा दिया गया है। तो प्रबंधन में नया क्या जोड़ा गया है, एक तो समूह गत्यात्मकता एवं दल निर्माण, संगठनात्मक, जलवायु और आपके संस्कृति। एक डिजिटल विपणन इसके अंदर जोड़ा गया है, उसको नाम चेंज कर दिया। जो पहले ई वाणिज्य, ई विपणन, व्यवसाय और निगम आचार संहिता लिखा हुआ था, उसको आपके डिजिटल विपणन के अंदर डाल दिया गया है। एक नया ऐड हुआ है मानव संसाधन प्रबंधन, जिसमें संकल्पना एवं क्षेत्र, मानव संसाधन नियोजन, भर्ती, चयन, प्रतिस्थापन एवं प्रशिक्षण, आपके निष्पादन, मूल्यांकन प्रणाली, मानव संसाधन की आधुनिक प्रवृत्तियां, ये आ गया है। रणनीतिक प्रबंधन के अंदर आपके संकल्पना एवं क्षेत्र, व्यावसायिक वातावरण एवं स्वॉट का जो विश्लेषण है वो, और रणनीतिक निरूपण एवं आपके क्रियान्वयन, रणनीतिक नियंत्रण एवं मूल्यांकन, ये आपके 2 पॉइंट बिल्कुल नए ऐड हुए हैं, बाकी थोड़ा बहुत चेंजेज हुआ है। फिर आता है लेखांकन एवं अंकेक्षण, इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा चेंजेज हुआ है। एक निष्पादन बजट और शून्य आधारित बजट की सामान्य जानकारी, ये पहले था, इसको हटाया है, बाकी चीज़ें नई ऐड ही हुई है। एक तो लेखांकन का सैद्धांतिक जो सिद्धांत है, उस सैद्धांतिक आधार बताना है, जिसमें सामान्यतः मान्य लेखा जो सिद्धांत है वो आपको बताना है। आधारभूत लेखांकन जो है उसकी अवधारणा, लेखांकन मानक जो आपका है, जैसे कि लेखांकन मानकों के आधारभूत ज्ञान, कंपनी के वित्तीय विवरण जो है वो एक इसमें ऐड हुआ है, बाकी पहले ही था, वित्तीय विवरण का विश्लेषण वगैरह वो। कंप्यूटरीकृत लेखांकन, विशेषताएं और सॉफ्टवेयर पैकेज, ये नया ऐड हुआ है। वस्तु और सेवा कर का आधारभूत ज्ञान, यानी कि जीएसटी जो है वो इसके अंदर जोड़ दिया गया है। जो आपके जीएसटी आपके इकोनॉमी के अंदर रहना चाहिए था, वहां से आपको उसको उड़ाकर कर सुधार को और यहाँ पर डाल दिया गया है। ठीक है, ये आपके पहला पेपर जो था उसके अंदर मेजर जो चेंजेस हुए हैं वो हमने देखे हैं। मेंस का दूसरा पेपर जो है उसकी अगर हम बात करें, जिसके अंदर दूसरे पेपर की फर्स्ट यूनिट के अंदर है आपके प्रशासकीय नीति शास्त्र, यानी कि एथिक्स। एथिक्स के अंदर ज़्यादा चेंजेज नहीं हुआ है। एथिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो एक जो है वो आपके तीसरे पॉइंट के अंदर लिखा हुआ था प्रशासकों का आचरण, उस प्रशासकों के आचरण को जो है वो हटा दिया गया है। ठीक है, और एक जो है वो थोड़ा सा शब्दों में उलटफेर किया है। एक तो लास्ट में लिखा हुआ था निर्णय प्रक्रिया और उसमें योगदान देने वाले कारक और नैतिक आचार संहिता, इसमें थोड़ा सा उलटफेर हुआ है। नया क्या ऐड हुआ है नीति शास्त्र में, एक तो कर्मवाद से प्रेरण, ये इसमें ऐड हुआ है। एक निष्पक्षता और असंलिप्तता, ये ऐड हुआ है। उदार समाज, जिसमें पारदर्शिता, मीडिया और नौकरशाही, ये इसके अंदर इस प्रकार से ऐड कर दिया गया है। ठीक है, प्रशासन के अंदर नैतिक चिंता, ये पहले से ही था, द्वंद्व था, चुनौतियां था, लेकिन इसमें कुछ और ऐड कर दिया है। प्रशासनिक निर्णय में कृत्रिम आपके बुद्धिमत्ता जो है, यानी कि एआई जो है वो, और बनाम अंतर विवेक, इन दोनों का यहाँ पर एक नया जो है वो पॉइंट बना के लिख दिया गया। एआई और वर्तमान में आप क्या डिसीजन लेोगे, तो उस हिसाब से है। शासन के अंदर जवाबदेही, उपकरण परख बौद्धिकता बनाम मूल्य परख बौद्धिकता, ये एक दो इसमें नए पॉइंट ऐड हुए हैं। एथिक्स में कोई मेजर चेंजेज नहीं है, ठीक है ना, तो ये आपके एथिक्स का हो जाता है। साइंस के अंदर जो है वो आपके सबसे पहले केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में जो, जैसे कि अगर हम बात करें तो द्रव्य की जो अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, वो हटा दिया गया है। बाकी नया जो ऐड हुआ है, एक तो ईंधन, ऑक्टेन, ये ऐड हुआ है, और एक हरित रसायन और उसके अनुप्रयोग, यानी कि ग्रीन जो है वो आपके केमिकल जो है उसकी बात की गई है, तो ये इसमें ऐड हुआ है। जब हम बात करते हैं, ये आपके पूरा का पूरा किसका है, फिजिक्स का आ जाता है। फिजिक्स के अंदर एक तो मानव नेत्र और दोष, उसको हटा दिया गया है, और एक चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग और नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है, यहाँ पे लिख दिया है जैसे कि चिकित्सीय निदान में भौतिकी के अनुप्रयोग, और उसमें पढ़ना यही है, लेकिन पहले फिक्स लिखा हुआ था आपको एनएमआर वो आईएमआर वो दो ही पढ़ने थे, अब सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा। नया क्या ऐड हुआ है भौतिकी में, तो गति, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, ये ऐड हो गया है। प्रकाश और उसके गुण, यानी कि ऑप्टिक्स, अपरावर्तन, वो अपवर्तन वगैरह, वो सारा का सारा पढ़ना है, ये नाम चेंज हो ही गया। एक विकिरण सुरक्षा जो है वो आपके इसके अंदर जो है वो जोड़ा गया है। फिर आता है बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेज हुआ है, सबसे ज्यादा जो चेंजेज है वो बायोलॉजी के अंदर देखने को मिलेगा आपको साइंस के अंदर। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है पादप के, जैसे कि कोशिका है, कोशिका पहले भी था, यहाँ पे लिखा हुआ है पादप के भाग, उनके कार्य और उनके उपयोग। आप अगर देखोगे तो पहले वाले सिलेबस में लिखा हुआ था कि पादप के भाग और उनके कार्य, ठीक है ना, कार्य तक था और भाग था, उपयोग इस बार नया ऐड किया गया है। उसके बाद में आपके पादप पोषण और वृद्धि नियामक, इसके अंदर ये कृषि एवं बागवानी के विषय संदर्भ में ये नया ऐड किया गया है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था।
ठीक है। उसके बाद में देखिए अब हटाया क्या क्या गया है वो देख लीजिए। पहले वाले सिलेबस में था आपके रक्त समूह, रक्त की संरचना और कार्य, हार्मोन्स, ये पूरा हटा दिया है। आनुवांशिकी एवं जीवन शैली के रोग हटा दिया है। मानव रोग, संचारी, गैर संचारी, एंडेमिक, पेंडेमिक और आपके एपिडेमिक, इन सबको हटा दिया है। इनके निदान और नियंत्रण वो भी हट गया है। प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण, टीकाकरण को जो है वो छोटा सा लिखा गया है टीके, बाकी टीकाकरण वैसे इसमें से हटा दिया गया है, ठीक है। एक आपका ड्रग्स एवं एल्कोहल का दुरुपयोग था, वो भी हटा दिया गया है, जो इसके अंदर नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि एक आपके राजस्थान के विशेष संदर्भ में महत्वपूर्ण औषधीय पौधे, जैविक खेती, ये आपके लिखा हुआ था, इसको यहाँ से हटा दिया गया है। अब नया क्या ऐड हुआ है, जैसे देखिए तंत्रिका तंत्र पहले नहीं था, वो ऐड हो गया है। रोग जो है ये रोग लिखा हुआ था, लेकिन अभी रोग जो है इसको केवल रोग लिख दिया है, नाम चेंज हुआ है थोड़ा सा। जन स्वास्थ्य हेतु पहल ये लिख दिया है। लाभकारी और हानिकारक सूक्ष्म जीव लिख दिए हैं। किण्वन तकनीकी आ गई है। जैव प्रौद्योगिकी एवं आनुवांशिकी इंजीनियरिंग जो है वो इसमें, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इसके अंदर इस बार ऐड हो गया है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें तो बुनियादी अवधारणाएं और उसके अनुप्रयोग, आनुवांशिकी रूप से संशोधित जो जीव है, यानी कि जो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड जो आपके एक प्रकार से ऑर्गेनिज्म है, उनके बारे में पढ़ना है। कानूनी और सामाजिक मुद्दे जो है वो आ गए इसमें। नूतन यानी कि नवीन जो प्रगतियां हैं वो और आपके टीके, ये बताना है। क्रिस्पर जो आपके Cas9 वाली टेक्निक है वो, और mRNA तकनीक, कृत्रिम अंग, ये सारा का सारा इसके अंदर नया ऐड हो गया है। फिर आता है आपके टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन। टेक्नोलॉजी के अंदर एक तो आपके भारत में आईटी उद्योग जो था ना, उसको हटा दिया गया है, और बाकी कोई हटी नहीं है, केवल टेक्नोलॉजी में भारत में आईटी उद्योग हटा है, बाकी जुड़ा बहुत कुछ है। जैसे कि पहले हम पढ़ते तो थे वैसे टेक्नोलॉजी में एज कंप्यूटिंग पढ़ते थे, क्लाउडिंग और एज, लेकिन एज सिलेबस में नहीं थी, इस बार सिलेबस में लिख दिया है। पहले हम केवल जो है वो पढ़ते थे कि जैसे आपके ये था इसका क्या नाम है क्रिप्टो करेंसी पहले लिखा हुआ था, अब क्रिप्टो ने लिखकर इन्होंने लिख दिया ब्लॉकचेन और डिजिटल करेंसी, तो ऑल ओवर करेंसी आ गई है इसमें। फिर यहाँ पर एक नया ऐड हुआ है, मुख्य भारतीय वैज्ञानिक संस्थान जितने हैं वो पढ़ना है। यहाँ पर पहले था राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, इस बार जोड़ दिया है भारत और राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। एक साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता, ये नया जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पर पहले से लिखा हुआ था आपके भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, या ये पहले लिखा हुआ था उपग्रह, लेकिन इस बार लिख दिया है उपग्रह और उसके अनुप्रयोग क्या है वो भी बताना है, ठीक है। एक आपके स्वदेशी प्रौद्योगिकियां, ये जोड़ा गया है, और ड्रोन तकनीकी जो है ये इसके अंदर जोड़ा गया है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं, अगला आपके आता है जो है आपके पार्ट जो यूनिट जो है वो आपके तीसरी, थर्ड यूनिट, पेपर सेकंड की जो है वो थर्ड यूनिट है आपके, जिसमें ज्योग्राफी आती है। पहले आपके कौन सी ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर जो पहले प्रमुख भू राजनीतिक समस्याएं थी सिलेबस में, उसको हटा दिया गया है वहां से, और यहाँ पर कुछ चीजें जोड़ी गई है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें जोड़ी गई है। एक तो यहाँ पर थोड़ा सा विस्तृत कर दिया, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, प्रकार और वितरण, ये लिख दिया है, ये पहले नहीं था। जलवायु का नया टॉपिक जुड़ा है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर, जिसमें सूर्याभिताप, वायुमंडलीय परिसंचरण, आर्द्रता और वर्षण, ये सारा का सारा आप इसमें पढ़ना पड़ेगा। और एक नया जुड़ा है आपके प्रमुख पर्यावरण संबंधी मुद्दे, ये तो कॉमन ही है, ये पहले भी था अब भी है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर जो है वो यहाँ पर भू आकृतिक विभाजन लिख दिया है केवल। पहले एक और इससे ऊपर टॉपिक हुआ करता था, चीज एक ही थी, प्रमुख भौतिक भू आकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान, वो नाम हटाया गया है, बाकी चीजें वही है सारी की सारी। नदियां पहले भी थी, नदियां अब भी है, लेकिन एक अफवाह प्रतिरूप लिख दिया, तो प्रतिरूप के अंदर आपको वो हिमालय वाली नदियां, इस बार जो प्रश्न भी पूछा था आपके प्रायद्वीपीय नदियों में क्या अंतर है, उस प्रकार से, ठीक है। एक आपके ऊर्जा का टॉपिक पहले नहीं था, इस बार एनर्जी का टॉपिक इसमें जोड़ दिया गया है। राजस्थान भूगोल के अंदर जो है वो आपके पहले भू आकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल लिखा हुआ था, अब भौतिक विभाग लिख दिया है केवल, बाकी कुछ नहीं लिखा है। मृदा का टॉपिक पहले नहीं था मेंस के अंदर, राजस्थान ज्योग्राफी में इस बार आ गया है। पर्यटन जो है ये पहले नहीं हुआ करता था, अब आ गया है। राजस्थान ज्योग्राफी में जो हटाया गया है उसमें एक तो आपके हटाया गया है, राजस्थान ज्योग्राफी में ऊर्जा का जो टॉपिक है वो उड़ा दिया गया है, और एक पर्यावरण संबंधी जो मुद्दा था वो भी हटा दिया गया है। यानी कि राजस्थान ज्योग्राफी में दो टॉपिक नया है, दो टॉपिक जो है वो हट गए हैं, तो ठीक है, वैसे कोई इतना ज़्यादा चेंजेज हमारे राजस्थान ज्योग्राफी में नहीं हुआ है। प्री के अंदर अपन वैसे ही पढ़ते हैं। इंडिया पॉलिटी के अंदर बहुत सारा चेंजेज हुआ, बहुत सारा जो है वो चेंजेज हुआ है। चेंजेज मीन्स जो है वो आपके लॉ के अंदर इनको डाल दिया गया है, कुछ को जो है वो आपके किस में डाल दिया गया है, इसके अंदर आपके पवेड के अंदर डाल दिया गया है, तो चेंजेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि सबसे पहले, जैसे कि अगर हम बात करें तो आपके एक तो पहले लिखा हुआ था भारतीय संविधान, जिसमें निर्माण, विशेषताएं, संशोधन और मूल ढांचा था। इस बार इन्होंने क्लियरली लिख दिया भारतीय संविधान की सभा पढ़नी है, प्रभाव स्रोत पढ़ने हैं, और दार्शनिक आधार उसका पढ़ना है, ठीक है। आधारभूत लक्षण, सिद्धांत, संशोधन की प्रक्रिया और प्रमुख आपके संवैधानिक जो परिवर्तन है ये आपको इसमें पढ़ना है। संशोधन पहले भी लिखा हुआ था, मूल ढांचा हुआ लिखा हुआ था, यहाँ पर संवैधानिक परिवर्तन वगैरह ये लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जैसे कि इसमें प्रस्तावना जो थी पहले, उसमें से इस बार प्रस्तावना नहीं है।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इस बार उपराष्ट्रपति जो है वो क्लियरली इसके अंदर लिख दिया गया है, पहले उपराष्ट्रपति इसमें लिखा हुआ नहीं था। बाकी अगर हम बात करें तो वैसे आपके इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद, संसदीय प्रणाली लिखा हुआ था, तो उसमें उपराष्ट्रपति वैसे ही पढ़ना पड़ता था। सुप्रीम कोर्ट इसमें पहले था, अब भी है, लेकिन यहाँ पर आभासी न्यायालय और ई कोर्ट्स और ई समिति ये नया ऐड हुआ है इसके अंदर, ठीक है। भारतीय राजनीति की गत्यात्मकता है, गत्यात्मकता के अंदर भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, निर्जातीय, भाषा एवं लिंग की भूमिका, राजनीतिक दल, नागरिक समाचार एवं राजनीतिक आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता, ये सारे के सारे हटा दिए गए हैं। राजनीतिक गत्यात्मकता के अंदर नया जोड़ा गया है, भारत के लोकतंत्र में दलीय प्रणाली के विकास के द्वारा चिन्हित समकालीन दबाव और उभरता हुआ जो आपके क्षेत्रवाद है और गठबंधन पुनर्संयोजन, ये आ जाता है। एक है पहचान आधारित जो राजनीति है उससे मुद्दा केंद्रित और समावेशी जो राजनीति है उसकी ओर परिवर्तन, साथ ही लैंगिक भागीदारी में वृद्धि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सक्षम राजनीतिक लामबंदी के सामाजिक राजनीतिक निहितार्थ, ठीक है। एक आपके निर्वाचन सुधार और आपके निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया जो है वो इसके अंदर आ गया है। आयोग जो है इन सबको दूसरी जगह शिफ्ट किया है, अभी बता दूंगा। निर्वाचन आयोग, केग, यूपीएससी, नीति आयोग, सतर्कता आयोग, सूचना आयोग और आपके ह्यूमन राइट आयोग, ये सारे के सारे हटा दिए हैं और उनकी जगह पर जो है वो उनको उधर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, अभी आगे आ जाएगा। यहाँ पर आपके है निर्वाचन सुधार, भारत के अंदर भारत की निर्वाचन प्रक्रिया की कार्यप्रणाली, भारतीय राजनीति में विकसित समकालीन प्रतिमान और आंतरिक सुरक्षा। इस बार आंतरिक सुरक्षा को स्पेशली जोड़ा गया है, जिसमें आपको रो वगैरह या फिर आपके आईबी वगैरह इनको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। खतरे, सुरक्षा बल, एजेंसियों का आपके अधिदेश और इनका भूमिका क्या है, आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन की चुनौतियां। तो इस बार इंटरनल सिक्योरिटी अपने जोड़ा गया है, अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा इसको पढ़ने में। फिर आता है आपके राजस्थान पॉलिटी। राजस्थान पॉलिटी के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर है राजनीतिक सहभागिता के प्रतिमान, नेतृत्व, मतदान व्यवहार, राज्य के अंदर राजनीतिक दलों की भूमिका और गठबंधन की राजनीति, ये नए ऐड हुए हैं। राजस्थान की राजनीति में नवीन आयाम और चुनौतियां, राजस्थान के अंदर सार्वजनिक नीति का रूपांकन, जिसके अंदर संस्थाएं, प्रक्रिया, हितधारक, कार्यान्वयन संबंधी बाधाएं, प्रमुख ई शासन, प्रमुख उपक्रम, जो भी उपलब्धियां और चुनौतियां, ये आपके राजस्थान पॉलिटी के अंदर लिखा गया है। पहले राजस्थान पॉलिटी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक राजनीतिक जो आपके जनांकिकी है वो पॉइंट पूरी तरह से हटा दिया गया है, बाकी सबका थोड़ा बहुत नाम जो है वो ऊपर नीचे किया गया है, नामों को जो है वो चेंज किया गया है, ठीक है। ये आपके ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। फिर आता है आपके आईआर। आईआर जो पहले लिखा हुआ था उस आईआर में, इस आईआर के अंदर कुछ जो है वो आपके चेंजेस हुआ है, जैसे कि दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया, सुदूर पूर्व के अंदर भू राजनीतिक एवं रणनीतिक मुद्दे और उनका भारत के ऊपर प्रभाव, ये टॉपिक पूरा हटा दिया है। जी आपके 77 हटा दिया है, सार्क हटा दिया है, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है ये हटा दिया गया है। कुछ नए जोड़े गए हैं, प्रवासी भारतीय समुदायों जो है वो और उनकी सांस्कृतिक जो कूटनीति है उसका प्रयोग, WTO है, EU है, आपके आसियान है, क्वाड है, ITU2, ऑकस और आपके दक्षिण, ये आपके नए इसके अंदर समूह जोड़े गए हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय समूह है। जलवायु एवं हरित कूटनीति में भारत का नेतृत्व, कोप शिखर सम्मेलन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और मिशन लाइफ, ये आपके इसके अंदर नए जो है वो इस बार पॉइंट जो है वो ऐड हुए हैं। समसामयिक की अगर हम बात करें तो आपके करंट अफेयर्स के अंदर जैसे कि इन्होंने स्पेशली बताया है कि आपको महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं पढ़नी है। पहले आपके जो है वो राजस्थान, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार से लिखा हुआ था, इस बार थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है। महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, मुद्दे और प्रमुख हस्तियां, राजस्थान की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, सरकारी पहल, पुरस्कार, प्रमुख साहित्यिक योगदान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सारा का सारा है। भारत और राजस्थान की खेल नीतियां, जो आपके उधर लिखा हुआ था किसके अंदर, खेल और स्पोर्ट्स और योगा के अंदर, वहां से वो सब्जेक्ट अगर हट गई है तो वो खेल नीतियां यहाँ पर लेकर आ गए हैं। अगर कोई नवीन है तो आप यहाँ पर पढ़ना है। प्रमुख जो संस्थाएं हैं खेल से जुड़ी हुई, प्रमुख खेल के आयोजन और प्रमुख उपलब्धियां, ये सारा का सारा यहाँ पर पूछ लेगा। स्वास्थ्य, आरोग्यता और आपके तनाव प्रबंधन में योग की भूमिका, तो योग वाला 2 पॉइंट जो है वो यहाँ पर डाला है इन्होंने, जो इनको इंपॉर्टेंट लगा, वो करंट अफेयर्स में डाला है ताकि करंट बेस पर अगर कोई प्रश्न बन सकता है तो वो इसमें पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ये आपके हो जाती है फर्स्ट यूनिट थर्ड पेपर की। उसके बाद में आपके आ जाता है सेकंड यूनिट थर्ड पेपर की, वो है आपके पबेड की, लोक प्रशासन की, जिसमें लोक प्रशासन के अंदर काफ़ी जो है वो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा तो नहीं है, जैसे कि पहले एक था कि लोक प्रशासन एक विषय के रूप में आपको पढ़ना था, लेकिन उसको हटाकर लोक प्रशासन का एक अनुशासन के रूप में उद्भव कैसे हुआ वो पढ़ना है। सुशासन नया शब्द जुड़ा है, नव लोक सेवा जो है वो इसमें एक नया शब्द जुड़ा है, केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण नया जुड़ा है, जवाबदेही एक शब्द जुड़ा है संगठन के सिद्धांत में, एक प्रशासनिक व्यवहार जोड़ा गया है जिसमें नेतृत्व, संचार और मनोबल जोड़ा गया है। संघ सरकार एवं प्रशासनिक संस्थाएं, तो जो संघ की सरकार थी वो सारा का सारा जो उधर आपके लिखे हुए थे सारे के सारे आयोग, वो पॉलिटी वाले इधर टिका दिए गए हैं किसके अंदर, आपके पबेडी के अंदर। और यहाँ पर जो है वो आ जाते हैं आपके
संघ लोक से यूपीएससी है, निर्वाचन आयोग है, केग है, लोकपाल है, वित्त आयोग है, नीति आयोग है, ये आ जाता है। कार्मिक प्रशासन के अंदर भर्ती, प्रशिक्षण, आपके पदोन्नति, सिविल सेवाओं में तटस्थता और आपके अनामता, आचरण संहिता, ये सारा आ गया। प्रशासन के मुद्दे हैं जिसके अंदर संघ और राज्य संबंधी मुद्दे हैं, मंत्री, लोक सेवक संबंधी मुद्दे हैं, सामान्य विशेषज्ञ पहले भी था, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक अंकेक्षण, ठीक है, ये इसके अंदर नया ऐड हुआ है। बाद में प्रशासन के ऊपर नियंत्रण, जिसमें विधायी, कार्यकारी और न्यायिक नियंत्रण की बात करता है। एक तुलनात्मक लोक प्रशासन आया है जो पहले नहीं था, जिसमें यूएसए, यूके, फ्रांस और चीन, इन 4 देशों के साथ में प्रशासनिक जो तंत्र है उनकी आपको विशेषताएं जो है तुलनात्मक रूप से पढ़नी है। राज्य और जिला प्रशासन जो है उसके अंदर आपके जो पहले जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक की भूमिका, उपखंड और आपके तहसील प्रशासन, ये लिखा हुआ था, उसको लिख दिया है आपके इस बार राज्यपाल। यहाँ पर जो है इनको थोड़ा सा जो है वो हटा दिया गया है और यहाँ पर थोड़ा इस प्रकार से जिला प्रशासन लिख के जिलाधीश, कानून और व्यवस्था प्रशासन, राजस्व प्रशासन, अब वो राजस्व के अंदर वो आपके एसडीएम और तहसीलदार दोनों ही आ गए, और विकास प्रशासन के अंदर जो है वो विकास अधिकारी यानी कि एसडीओ आ जाएगा। पुलिस प्रशासन, राजस्व मंडल यहाँ पर इन्होंने जोड़ा है। उसके बाद में आता है इकाई तीसरी इकाई में केवल व्यवहार और विधि है। जो पहले आपके खेल और योग था उसको उड़ा दिया गया है, हटा दिया गया है। 2 ही पार्ट रखे गए हैं, पहले पार्ट के अंदर व्यवहार है, दूसरे पार्ट के अंदर लॉ है। व्यवहार की अगर हम बात करें बिहेवियर की, बिहेवियर के अंदर कई सारी चीजें चेंज हुई है। टोटल 4 पॉइंट के अंदर बिहेवियर था, जिसमें पहला जो पॉइंट है बुद्धि वाला, उसको रखा गया है एज इट इज। व्यक्तित्व हटा दिया है, अधिगम और अभिप्रेरणा उड़ा दिया है, प्रतिबल और प्रबंधन जो है उसको उड़ा दिया है। तो केवल बुद्धि रखा गया है, बुद्धि एज इट इज है। बुद्धि में कुछ नया ऐड हुआ है, प्रशंसनात्मक बुद्धि, कार्यस्थल पर उनका महत्व और उनका समावेश, ये आपको बुद्धि का यूज पूछा गया है। बाकी सारे के सारे नए ऐड हुए हैं, जैसे कि नेतृत्व प्रोफाइल, नेतृत्व वाला जो है वो इसके अंदर नया ऐड हो गया है, जिसमें उसके सिद्धांत, प्रकार वगैरह ये आपको पूछा जाएगा। कार्यस्थल के ऊपर इसके संचार की बात की गई है, ठीक है। कार्यस्थल के ऊपर उत्कर्ष, जिसके अंदर इनके गुण और शक्तियां वगैरह हैं। कार्यस्थल के ऊपर बर्नआउट, तनाव और उससे निपटान। वैसे तनाव और उससे निपटान जो प्रतिबल और प्रबंधन है वो इसमें थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, जिसमें तनाव की बात की गई है तो वो थोड़ा बहुत उससे जुड़ा हुआ है, बाकी काफी ज्यादा तक जो है उसमें चेंज कर दिए हैं। तो टोटल इस बार 5 पॉइंट बनाए हैं, एक बुद्धि वाला पहले वाला है उसमें कुछ ऐड हुआ है, और 4 नए पॉइंट जो है वो आपके बिहेवियर के अंदर ऐड हो गए हैं। लॉ को बहुत विस्तार से और बहुत मतलब अच्छे से, मतलब ऐसे मान लीजिए कि आपको बिल्कुल ये जो है वो लॉ के जानकार बनाना चाहते हैं, इस वजह से सूचना का अधिकार अधिनियम पहले था, इस बार भी है, लेकिन धारा 120 तक आपको पढ़नी पड़ेगी। आईटी एक्ट 2000 जो पहले भी था, सॉरी पहले नहीं था, इस बार इसमें जो है वो आईटी एक्ट जो है उसको ऐड किया गया है। उसमें धारा 1, धारा 2, धारा 65, 66 ये सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। बौद्धिक संपदा अधिकार पहले भी था, अब भी है। स्त्रियों और बालकों के विरुद्ध अपराध, इसमें थोड़ा विस्तार से कर दिया है कि घरेलू हिंसा के ऊपर जो आपके 2005 का एक्ट है उसकी धारा 1 से 29 और 31 आपको पढ़नी है, ठीक है ना। महिलाओं का कार्यस्थल के ऊपर लैंगिक उत्पीड़न 2013 उसकी धारा 1 से 9 और 11 से 20 तक पढ़नी है, ठीक है ना। इसके अलावा पॉक्सो जो है 2012 उसमें धारा 1 से 15 तक पढ़नी है। भरण पोषण अधिनियम 2007 धारा 1 से 25 तक पढ़नी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ये आपको धारा 1, धारा 5 और ये 14 वगैरह ये सारी की सारी पढ़नी है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इसकी सारी की सारी ये धाराएं जो है वो लिखी हुई है वो पढ़नी है। एक इसमें नया जोड़ा गया है भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस जोड़ा गया है, और एक आपके बीएनएसएस जोड़ा गया है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023। ये दोनों नए जो है वो इसके अंदर ऐड हुए हैं भू राजस्व और काश्तकारी के अतिरिक्त, ठीक है। तो आपके इस प्रकार से क्या किया गया है, इसको विस्तृत कर दिया गया है आपके लॉ को। अब बात करते हैं अपन पेपर 4 की। चौथे पेपर के अंदर देखो संधि और संधि विच्छेद को हटा दिया गया है, पर्यायवाची विलोम शब्द हटा दिया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द हटा दिया गया है, हिंदी की बात कर रहे हैं अपन पहले, ठीक है। इनको तो हटा दिया गया है, और बाकी क्या किया गया है, थोड़ा सा सिस्टम चेंज किया गया है। पहले यहां पर ये भाग ए जो आता था वो 30 नंबर का हुआ करता था, सॉरी 50 नंबर का हुआ करता था, इसको 30 का कर दिया है। तो 20 नंबर इसमें से ले लिए, और यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय जितने आपके हिंदी व्याकरण वाले थे वो 30 नंबर के अंदर समेट कर रख दिए हैं। तो 20 नंबर यहां पर बच गए। फिर इन्होंने क्या किया कि जो पहले आपके 50 नंबर का मैटर था जिसमें संक्षिप्तीकरण, पल्लवन, पत्र लेखन, प्रारूप लेखन और आपके अनुवाद, ये 5 चीजें आती थी, इन्होंने क्या किया यहां पर इसका 2 हिस्से कर दिए हैं, ठीक है ना। उसी 50 नंबर के 2 हिस्से कर दिए हैं। 30 नंबर में तो कर दिया है संक्षिप्तीकरण, क्योंकि संक्षिप्तीकरण 150 शब्दों के अंदर कर दिया है, जो मिलेगा उसका संक्षिप्तीकरण करना है। पल्लवन आपको 100 शब्दों के अंदर पल्लवन करना है, और एक अनुवाद जो था ये अनुवाद आपको पहले 75 शब्दों का जो है वो आपको अनुच्छेद दिया जाता था, अब 50 शब्दों का अनुच्छेद दिया जाएगा और उसका अनुवाद करना है। इन 3 चीजों को 10-10 नंबर के हिसाब से 30 नंबर में यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है।
पहले 50 के अंदर इसमें दो चीजें और थी, एक था पत्र लेखन और एक था प्रारूप लेखन, उसको अलग निकाल दिया है और उसके 20 नंबर को बढ़ाकर 30 नंबर कर दिया गया है। यानी कि जो ऊपर से 20 नंबर थे उसमें से 10 नंबर तो यहां पर यूज में ले लिए हैं, जिसमें पत्र लेखन था, पत्र लेखन एक आ गया है। पत्र लेखन में एक नया ऐड हुआ है, वो है प्रतिवेदन या फिर रिपोर्ट, ठीक है। और प्रारूप लेखन के अंदर भी एक नया ऐड हुआ है, कार्यालय ज्ञापन, जो कि पहले इसके अंदर नहीं हुआ करता था, वो इस बार इसके अंदर ऐड हो गया है, ठीक है। ये दो इसमें ऐड हुए हैं और 10 नंबर यहां पर डाल दिए हैं। अभी 10 नंबर बचे हुए हैं, ठीक है ना, ऊपर वाले 10 नंबर बचे हुए हैं। अब उन 10 नंबर का यूज इन्होंने आगे किया है। आगे चलिए, आगे आता है आपके अंग्रेजी। इंग्लिश के अंदर इन्होंने कई सारी चीजें जो है वो उड़ाई है। इंग्लिश के अंदर आप सभी को पता है कि पार्ट ए के अंदर ग्रामर और उसके यूजेज आते थे, जिसमें 20 नंबर का ही ये मैटर हुआ करता था, जिसमें पहले आर्टिकल और डिटर्मिनर्स थे, उसको हटा दिया है। प्रीपोजिशन जो है उसको एज इट इज रखा गया है। उसके बाद में टेंस और उसके सीक्वेंस ऑफ टेंस उसको हटा दिया है, मॉडल्स हटा दिया है, वॉइस हट गया है, नरेशन हट गया है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हट गया है। ऐड हुआ है एक तो द सेम वर्ड्स यूज एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, ये इसके अंदर ऐड हुआ है। बाकी ये 20 का है, पहले भी था अभी 20 का है। इसमें एप्लीकेशन के रूप में लिखा गया है, अब ये प्रश्न कैसा आएगा वो पता चल जाएगा, अभी तक क्लियर नहीं है। ये 20 का था, अभी 20 का है। फिर 30 नंबर का पहले हुआ करता था, जिसके अंदर आपको तीन चीजें थी। एक तो कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज था, जो कि आपके 250 वर्ड्स का आता था, वो आपके 300 वर्ड्स का इसमें कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा उसमें आया करता था आपके ट्रांसलेशन, 5 सेंटेंस आते थे, उनका जो है वो आपके ट्रांसलेशन होता था, वो अभी भी इसमें रखा गया है। और पहले तीसरा हुआ करता था जिसमें प्रेसी राइटिंग होती थी, यानी कि एक प्रकार से संक्षिप्तीकरण होता था। और वो प्रेसी राइटिंग के लिए 150 से 200 वर्ड्स का आपको एक पैराग्राफ देते थे, उसका आपको संक्षिप्त करना था। लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ा सा अच्छा किया मेरे हिसाब से, समय बचाते हुए। बच्चों का इसमें समय बचेगा, कैसे बचेगा कि इन्होंने 250 की जगह पर भले 300 वर्ड्स का इन्होंने अनसीन पैसेज कर दिया है, उसमें से आपको 5 प्रश्न भी पूछ लेंगे और साथ साथ में उसी 300 वर्ड्स का ही आपको 100 वर्ड्स में क्या कर देना है, वापस प्रेसी राइटिंग कर देनी है। तो ये चीज अच्छी है कि आपको एक आपने जो है वो पैसेज को पढ़ा, उसी पैसेज में से आपके दो काम हो गए। दो काम कैसे हुए, जैसे ये 30 नंबर का है ना, तो 10 यहां से और 10 यहां से, 20 नंबर का काम एक ही बार में हो जाएगा। उस पैसेज को पढ़ो, उसमें से ही 5 क्वेश्चन का जवाब दे दो और उसी का ही क्या कर दो, आप प्रेसी राइटिंग कर दो। तो ये चीज थोड़ी सी अच्छी है कि यहां पर आपका टाइम बचेगा। बाकी सेंटेंस का ट्रांसलेशन जो है वो यहां पर आ जाता है। 10 यहां पर, 30 यहां पर हो गए, 20 यहां पर हो गए, ठीक है, 50। और अब देखिए, पहले जो है वो ये पोर्शन जो था पार्ट सी, ये 30 नंबर का आया करता था। तो इन्होंने क्या किया है कि इकाई फर्स्ट में रखा है हिंदी को। पहले यही था कि इकाई फर्स्ट में थी हिंदी और इकाई सेकंड के अंदर थी इंग्लिश, बस दो ही थी। दोनों के अंदर पार्ट बांटे हुए थे, पार्ट एबीसी, पार्ट एबीसी। क्योंकि पहले जो है वो पार्ट सी के अंदर हिंदी के अंदर था निबंध 20 नंबर का, वो वहां से हटा दिया गया है। और इधर सेकंड यूनिट के अंदर था पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पहले के अंदर ग्रामर, दूसरे के अंदर कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन और आपके प्रेसी राइटिंग, और तीसरे के अंदर था आपके कंपोजिशन और लेटर राइटिंग। यहां पर तीसरे के अंदर जो पहले 30 नंबर का था उसको अब कर दिया है 20 नंबर का। और यहां पर कर दिया है एक तो एलेब्रेशन जो पहले 250 वर्ड्स का था, इसको कर दिया है 150 में ही आपको एलेबरेट करना है, यानी कि टाइम बचेगा आपको, ठीक है। दूसरा इन्होंने राइटिंग कर दिया है। अब पहले राइटिंग इस प्रकार से लिखी जाती थी कि एलोब्रेशन ऑफ ए गिवन थीम, जो भी आपको थीम दी हुई है उसके 150 वर्ड्स के अंदर करना है। यहां पर जो है वो आपके क्या कर दिया है, 150 वर्ड्स के अंदर इसका जो है वो सॉरी एलोब्रेशन का जो है वो 150 में था, इस बार भी 150 के अंदर कर दिया, माफ करना, वो 150 कहता है, 200 का आपके पैराग्राफ था। उसके बाद में पहले था लेटर राइटिंग और आपके रिपोर्ट राइटिंग। इस बार इन्होंने राइटिंग के अंदर कर दिया है ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर और ऑफिशियल मेमोरेंडम और आपके रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि सबको स्लेश में लिखा गया है। स्लेश में लिखने का मतलब ये हो गया कि मेरे हिसाब से कि पहले तो ये हुआ करता था कि आप या तो लेटर लिख दो या फिर रिपोर्ट लिख दो। इस बार होगा कि इनमें से एक चीज मिलेगी, या तो रिपोर्ट भी मिल सकती है, लेटर भी मिल सकता है, वो आपकी किस्मत है, और सीधा वही लिखना होगा जहां तक मुझे लग रहा है। तो 10-10 का ये हो गया। तो पहले 30 थे, 10 नंबर वो बच गए। अब ध्यान देना है, 10 नंबर तो कहां से बचे हुए थे, हिंदी ग्रामर के जो है वो 10 नंबर बचे हुए थे। 10 नंबर हिंदी ग्रामर के बचे हुए थे, किसके, 10 नंबर हिंदी ग्रामर के। 20 नंबर हिंदी के पार्ट सी के अंदर आपके 20 नंबर का क्या लिखवाते थे, निबंध, वो 20 नंबर वो बच गए। और 10 नंबर कहां से बच गए, यहां से, ये जो आपके 10 पहले 30 का आता था, ये 10 का हो गया। ये टोटल कितने होंगे, 20, 30 और 40। ये 40 नंबर का इन्होंने क्या कर दिया है, अलग से ही इकाई 3 बना दी है। पहले इकाई फर्स्ट में हिंदी थी, इकाई सेकंड में इंग्लिश थी। अब इकाई फर्स्ट के अंदर हिंदी है, इकाई सेकंड में इंग्लिश है, और इकाई थर्ड के अंदर इन्होंने थर्ड यूनिट के अंदर डाल दिया है निबंध। यानी कि अब आपको यहां पर क्या करवाएंगे, ऐसे राइटिंग करवाएंगे। और ऐसे राइटिंग क्या रहेगी आपके, 40 अंकों की ऐसे राइटिंग, यानी कि 40 नंबर का आपको निबंध लिखवाएंगे। एक चीज बहुत अच्छी है इसमें कि इसके अंदर जो बच्चा जेन्युइन है, जो मेंस की तैयारी करना चाहता है, वो इसके अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं। कैसे, 40 नंबर का आपके निबंध होगा
टोटल 600 शब्द के अंदर आपको लिखना है, यानी कि 6 पेपर लिखने हैं आपको, टोटल 6 पेज लिखने हैं। अब एक चीज़ और अच्छी कर दी, अगर बच्चा हिंदी मीडियम का तो हिंदी में लिख दो, अगर इंग्लिश मीडियम का तो इंग्लिश में लिख दो। जो पैराग्राफ वहाँ पर था इंग्लिश में उसको हटा दिया तो वो यहाँ पर आपके यूज हो सकता है। तो अब जो पैराग्राफ पहले हिंदी वाले बच्चों के लिए समस्या पैदा करता था 10 नंबर की, वो यहाँ पर अब जो है वो सेट हो जाएगा और अच्छे से निबंध लिख सकते हो। अब निबंध 600 शब्दों में होगा। टोटल आपको 6 विषय दिए जाएंगे, हिंदी या फिर इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हो। 6 विषय में जैसे कि भाषा, साहित्य, सांस्कृतिक विरासत, जो कल्चर से जुड़ा हुआ बच्चा है वो कल्चर का लिख दीजिए। समाज शासन, सार्वजनिक मामले, जो पॉलिटी का स्टूडेंट है वो पॉलिटी का लिख दो। विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, सतत विकास, जो साइंस का स्टूडेंट है वो ये लिख दो। अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, जो इसके अंदर एनवायरमेंट वाले बच्चे हैं वो इसमें लिख सकता है, करंट अफेयर्स वाले। राजस्थान के संदर्भ में पर्यटन, संस्कृति और समसामयिक मुद्दे, तो राजस्थान के संदर्भ में अगर आपको लिखना है तो इस पे लिख सकते हो। तो टोटल 6 विषय आपको दिए जाएंगे, 6 में आपको 600 शब्दों में लिखना है, हिंदी और इंग्लिश में किसी में भी लिख सकते हो। टोटल 40 अंकों का जो है वो यहाँ पर क्या रहेगा, आपके मैटर जो है वो इसके अंदर रहने वाला है। मेंस का सिलेबस काफी चेंजेज हुआ है, परीक्षा की स्कीम जो है वो चेंजेज हुई है, प्री का जो सिलेबस है उसके अंदर भी काफी हद तक जो है वो चेंजेस हुआ है। तो ये आपके लिए ऑल ओवर चेंजेस थे जो मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि पुराने वाला सिलेबस अब काम का नहीं है, अब नया वाला है। नया क्या जुड़ा है वो आपने यहाँ पर देखा है। कहाँ पर आप अच्छा कर सकते हो, देखिए पेपर 4 के अंदर आपको निबंध लेखन दे दिया है, तो जो इंग्लिश का बच्चा है वो इंग्लिश में लिखो, जो हिंदी वाला है वो हिंदी में लिखो। 40 नंबर का मैटर दिया है, बहुत अच्छा लिखोगे तो 30 नंबर तक, 25 नंबर, 30 नंबर तक इसमें कर सकते हो। तो निबंध के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो आपके रटने वाले टॉपिक थे, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उनको हटाया गया है। एंटोनम, सिनोनिम्स को हटाया गया है, नरेशन, वॉइस, इनको हटाया गया है, कचरे को हटाया गया है, जो अच्छी चीज है उसको रखा गया है। एक तो ये फायदा है। लो को भले ही बढ़ाया गया है, लेकिन योग और जो आपके खेल और योग था वो थोड़ा सा फैक्चुअल था, उसकी बजाय पर हम लो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा बढ़िया है। पॉलिटी को थोड़ा विस्तृत किया गया है, इकोनॉमी जो है उसको थोड़ा करंट बेस बनाया गया है। ऑल ओवर अगर हम बात करें तो ठीक है, अच्छा जो है वो आपके इसमें चेंजेस है। 2 नंबर वाले हटाए गए हैं तो अच्छी बात है। पहले ये था कि 2 नंबर के अंदर पूछने के जो है वो चक्कर के अंदर कुछ भी पूछ लेते थे, कोई भी जो है वो चीज़ लिख दी, 15 शब्दों में लिखो। अब ये हो गया कि भाई वो क्वेश्चन भी वैसा ही बनेगा जो आपको 50 शब्दों में लिखवाएगा या फिर 150 शब्दों में लिखवाएगा। तो इसमें एक चीज़ ये हो गई है कि शब्द जो है वो बढ़ गए हैं। जब शब्द बढ़ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, थोड़ा सा टाइम जो है वो कम पड़ जाता है। इसलिए स्पीड जो है वो आपको रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? स्पीड जो है वो इसके अंदर रखनी पड़ेगी। तो हमने जैसा कि इसमें बात किया है, अगर हम यहाँ पर मोटा मोटा देखें ना, तो जैसे कि पिछली बार जो 3 पेपर थे, क्योंकि चौथे पेपर तो थोड़ा सा हो जाता है अलग लेवल का, जो पेपर 1, 2 और 3 ये 3 पेपर थे, इसमें अगर वर्ड लिमिट आ रही है तो 5600 के आसपास ये वर्ड लिमिट आ रही थी। और अब इनमें ही ये वर्ड लिमिट जो है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 6900 के आसपास जो है वो हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि वर्ड जो लिमिट है वो बड़ी है तो टाइम मैनेजमेंट इसके अंदर जो है वो आपसे मांगा जाएगा, इसलिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो ये ऑल ओवर आपके लिए स्ट्रेटजी थी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बता सकते हैं। फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं और मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।